मैं अभी कहाँ हूँ? क्या मैं अस्पताल में नाइट शिफ्ट पर नहीं थी? लेकिन यहाँ कोई कैसे मेरे सामने यह गंदा नाटक कर सकता है? याओ 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 याओ, चलो एक बार फिर से करते हैं। दशरथ, आप कितने खराब हैं। दशरथ? याओ याओ, यह तो कहानी का मुख्य पात्र कमांडर जी यनली है और उसकी वह शातिर पत्नी शेन याओ। मेरी यादों के अनुसार मैं कमांडर के घर की फैमिली डॉक्टर सोंग वानयंग हूँ। कहानी में शेन याओ ने असली सोंग वानयंग को कमांडर के पास भेज दिया था। चूंकि अब मैं गर्भवती हूँ, मैं उनके करीब नहीं जा सकती और कमांडर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। आज मैं तुम्हें यह मौका दे रही हूँ। तुम्हें कमांडर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। 3 महीने बाद जब सोंग वानयंग को पता चला कि वह जी यनली के बच्चे की मां बनने वाली है, तब मैडम शेन जलन के मारे पागल हो गई। सोंग वानयंग ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहा, पर फिर भी मैडम शेन ने लोग भेजकर उसे बुरी तरह सजवा दी, जिससे वह और उसका बच्चा दोनों नहीं रहे। जब मैं यह किताब पढ़ रही थी तब मैं नाइट शिफ्ट पर थी। कितनी बेकार कहानी है ये। इसका मतलब यह साइड रोल सिर्फ हीरो हीरोइन के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। कोई तुक नहीं है इसका। सोंग वानयंग, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि जिनमेन फेंग्यू एक बकवास उपन्यास है? अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपने हमनाम किरदार सोंग वानयंग की किस्मत बदलने का। जब तुम अपना मिशन पूरा कर लोगी तो मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। तो क्या किसी अनजान ताकत ने मुझे इस बेकार सी किताब के अंदर फंसा दिया है? क्या किसी साइड कैरेक्टर की किस्मत बदलना संभव है? सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। महासचिव सर, आज यह 7वीं बार है। देखिए याओ याओ कितना अच्छा व्यवहार कर रही है। अब तो आप मुझे छोड़ दीजिए। यह 3 नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस का सेनापति बिल्कुल वैसा ही है जैसा किताबों में उसकी कभी न मिटने वाली प्यास के बारे में लिखा गया है। देखो कितना वक्त हो गया है, अब भी यह सब चल रहा है। इसे संभालना मुश्किल है। अभी मेरे पास न तो ताकत है और न ही पैसा। ऐसे में इस कड़े पहरे वाले गवर्नर्स मैंशन से भाग निकलना लगभग नामुमकिन ही लगता है। लेकिन खुद को सौंपने की साजिश, वो अपमान और दर्दनाक सजा, और फिर उस हादसे में बच्चे को खो देना। ऐ बेचारी आत्मा, चूंकि अब मैंने तुम्हारा यह शरीर ले लिया है, तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की कीमत अब मैं यानी सोंग वानयंग उन लोगों से वसूल करूंगी। मैडम शेन बेहोश हो गई है। डॉक्टर कहाँ है? अंदर आकर देखो। महामहिम, मैं यहाँ हूँ। तो ये है मिलिट्री कमांडर जी यानली। इनकी बॉडी तो काफी अच्छी है, नाक भी तीखी है, बस इनकी नजरें थोड़ी अखर हैं। इन्हें तो काबू करना पड़ेगा। मर्द भी ना, जब जुनून में पागल हों और उन्हें कुछ हासिल ना हो, तब वे सबसे ज्यादा सीधे होते हैं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही सर, तो क्या मैं आपकी नब्ज चेक करूं? हवेली में कब से ऐसी खूबसूरत डॉक्टर आने लगी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ? देखा जाए तो याओ याओ का शरीर वाकई बहुत कमजोर है। क्या हुआ? सर, आपकी नब्ज देखकर लग रहा है जैसे आपको पूरा मजा नहीं मिला। अगर आप इसे रोक कर रखेंगे तो सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। क्या मैं आपकी मदद करूं? ये तुम हो जो खुद चलकर मेरे पास आई हो। आखिर तुम खुद मेरे पास आई हो। मार्शल, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा मतलब है कि मैं मार्शल के लिए गुस्सा शांत करने की एक दवा लिख देती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोंग वान यंग है। इधर आओ। मार्शल, चुपके से कुछ करना अच्छी आदत नहीं है। अगर मैडम शेन को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगी। इस पूरे मार्शल बंगले का हर इंसान मेरा है, तो फिर इसे चोरी छिपे करना कैसे कहेंगे? उकसाकर अब भागना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है।
मेरी हिम्मत कितनी बड़ी है, यह मार्शल को जल्द ही पता चल जाएगा। सरकार, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैडम शेन जाग जाएगी। आज रात जो हुआ, आप फिक्र न करें सरकार, मैं जानती हूँ कि आपका और मैडम शेन का रिश्ता बहुत गहरा है, जैसे बचपन के साथी हों। आज तो मैं बस आप दोनों का चेकअप करने आई थी, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। मैं जाहिर है शेन याओ को कभी पता नहीं चलने दूंगी। जी यनली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम्हें चोरी छिपे मिलने के इस रोमांच की धीरे धीरे आदत हो जाए। इतना वक्त हो गया है पर अभी तक कोई मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आया? सब लोग कहाँ हैं? यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, मैडम शेन जाग गई। कल रात आप बेहोश हो गई थीं, तो सरकार ने हम सबको दरवाजे पर ही इंतजार करने को कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज फिर मुझे दादी सा के पास मत्था टेकने जाना होगा, वरना वह बुढ़िया फिर से मुझे परेशान करेगी। मालकिन, आप चिंता न करें। सरकार आपसे बहुत प्यार करते हैं और हर रात आपके साथ बिताते हैं। चाहे पुरानी मालकिन को कोई भी ऐतराज हो, सरकार हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तुम बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, पर तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आइंदा बाहर बोलने से पहले ध्यान रखा करो। तुम यहाँ आओ और मेरे बाल बनाओ। मैडम शेन, ये जो मेरे हाथ हैं, इन्हें सिर्फ बीमारी का इलाज करना आता है। बाल संवारने जैसे काम बेहतर होगा अपनी नौकरानी से ही करवाएं, ताकि आपको कोई चोट न लगे। तुम कल रात जब मैं बेहोश थी, क्या तुम मेरे कमरे में आई थी? हाँ, सरकार ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी सेहत की जांच करने आऊं। मैंने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि तुम्हारा चेहरा इतना चालाक और दिखावटी है। क्या सरकार ने तुमसे और कुछ नहीं कहा? मालकिन क्या सुनना चाहती हैं? बदतमीज है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? घुटनों पर बैठो। मालकिन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो सरकार द्वारा नियुक्त एक निजी डॉक्टर हूँ, आपकी कोई निजी दासी नहीं। शेन याओ बिल्कुल किताब की तरह ही है, बेहद जिद्दी और अहंकारी, पैदाइशी जलनखोर औरत, लेकिन मैं इसे सिर पर नहीं चचाऊंगी। मुझ पर सरकार का रौब झाड़ने की हिम्मत की? मैं तुम्हें बता दूं, भले ही उन्होंने तुम पर मेहरबानी की हो, पर तुम बड़ों का अनादर नहीं कर सकती। अगर तुम इस हवेली की बहू बन भी गई तो भी तुम्हारा दर्जा मुझसे नीचे ही रहेगा। इसे सब पता चल गया है। उसे पता चल गया? असंभव। कल रात वह वाकई बेहोश थी। मेरा निदान कभी गलत नहीं होता। मैडम शेन ने आज पूरी तरह ठान लिया है कि वह मेरे चरित्र को बर्बाद करके ही रहेगी। अगर मैडम शेन को मुझसे इतनी ही समस्या है, तो आप मार्शल से कहकर मुझे किसी भी वक्त नौकरी से निकलवा सकती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पलटकर हाथ उठाया। मेरी हिम्मत में क्या कमी है? जहां तक मेरी बात है, तो मुझे मार्शल ने आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्राइवेट डॉक्टर रखा है। मैं आपकी हवेली की वो बिकी हुई गुलाम या नौकरानी नहीं हूं, जिसे आप जब चाहें जलील करें या जिसका अपमान करें। लगता है अब आपकी तबीयत काफी ठीक है। शायद फिलहाल आपको मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं चलती हूँ। देखने से तो ऐसा ही लगता है कि कल रात मार्शल और इस चुड़ैल के बीच शायद कुछ भी नहीं हुआ। सही भी है, जब मार्शल मेरा साथ पा चुके हैं तो भला वो इस जैसी एक मामूली सी अनाथ लड़की को क्यों पसंद करेंगे? लेकिन ये सॉन्ग वान्यांग वाकई बहुत बदतमीज है। उसका चेहरा देखते ही मुझे चिढ़ होती है। मैं इस जादुई चेहरे को मार्शल के आसपास भटकने नहीं दे सकती,
मुझे कोई तरीका सोचना होगा कि उसका चेहरा खराब कर दूं। जी मालकिन। बेशर्म कहीं की, तू पक्का मेरे बेटे को बहका रही है। दोपहर होने वाली है और तू अब प्रणाम करने आई है। याओर अपनी सासू माँ को प्रणाम करती है। तेरी इतनी हिम्मत। दूसरों के घर की बहुएं सूरज उगने से पहले ही अपनी सांस की सेवा करने लगती हैं, और एक तू है जो बुलाने पर भी नहीं आती। सच में तुझे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है। ये बुढ़िया फिर से मुसीबत खड़ी कर रही है। अगर मुझे इस बात का इंतजार नहीं होता कि आपके जाने के बाद ये पूरी हवेली मेरी हो जाएगी, तो मैं तेरी सेवा कभी न करती। ये सब यावर की गलती है। पर मार्शल कह रहे थे कि मैं कल रात बहुत थक गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे थोड़ा और आराम करने को कहा। मुझे मार्शल की बात नहीं माननी चाहिए थी। ये ओल्ड मैडम जी, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनका बेटा किसी औरत के लिए मर्यादा भूल जाए। शेन याओ की ये बातें सुनने के बाद अब तो दादी का गुस्सा फूट पड़ेगा। समझ नहीं आता कि ये सच में बेवकूफ है या सिर्फ नाटक कर रही है। कितनी बेशर्म चीज है ये। तू इस महल की छोटी बहू है, पर तुझमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा ऐसी ही घटिया बातें और काम करती है। तेरी इस हरकत के साथ क्या तू सच में यानली की मुख्य पत्नी बनना चाहती है? हाँ। यावर ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। बुढ़िया कहीं की हर बात पर मुझे परेशान करती है। खुद का पति चला गया तो अब इसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मार्शल मुझे प्यार करें। यमराज इसे अभी तक ले क्यों नहीं गए? क्यों? क्या तुझे घुटनों के बल बैठने की आदत हो गई है? क्या तू अब इस बात का इंतजार कर रही है कि मैं तुझे चाय पिलाने के लिए कहूँ? यावर की इतनी हिम्मत नहीं। इतनी नाजुक कैसे हो गई? अपने आप खड़ी हो। तुम। ओल्ड मैडम, वान्यांग से गलती हो गई। तेरी गलती नहीं है। जल्दी उठो। लगता है शेन याओ सच में बेवकूफ है। महाशय, आज माँ ने मुझे फिर से सजा दी। उन्होंने मुझसे घुटने टिकवाए और झुकने को कहा, जिसकी वजह से मेरे घुटनों पर नीले निशान पड़ गए हैं। याओ याओ, तुम्हारे साथ गलत हुआ। आज की रात मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा। याओ याओ, एक बार फिर कोशिश करते हैं। रुकिए महाशय, मेरा शरीर अब और नहीं झेल पाएगा, लेकिन अगर मैंने मना किया तो आप जरूर नाराज हो जाएंगे। मैडम शेन, मैं दवाई लेकर आई हूँ। मैडम शेन, मैं दवा देने आई हूँ। अंदर आ जाओ। ये बदतमीज लड़की, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। जरूर ये बड़े साहब को रिझाने की कोशिश कर रही है ताकि मुझ पर हावी हो सके। नहीं, मैं इस चुड़ैल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। सर, यह सूप मैंने खासकर टियानशान स्नो लोटस और कई जड़ी बूटियों के साथ बनवाया है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसे पीने से शरीर में ताकत आएगी। आप इसे चख कर देखिए। इस औरत की ड्रेस क्या कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? ये हमेशा उसके शरीर को निखारती है। कमर तो वाकई बहुत पतली है, जैसे एक हाथ में ही आ जाए। घटिया औरत, कल मैं किसी से तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। फिर देखते हैं तू बड़े साहब को कैसे रिझाती है। साहब, क्या आपने सुना जो याओ याओ ने कहा? याओ याओ, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम दवा यहाँ रखो और बाहर जाओ। जी। साहब, आप पी क्यों नहीं रहे? साहब, याओ याओ को अचानक बहुत गर्मी लग रही है। बस कीजिए साहब,
याओर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शन याओ का यह कमजोर शरीर वाकई किसी काम का नहीं। तो अब इस बेकाबू इंसान को किसी और रास्ते की तलाश होगी। डॉक्टर सॉन्ग, मैं तुम्हारी चौखट पर एक नौकर की तरह रहना चाहता हूं। मार्शल, मैं इस हवेली की डॉक्टर हूं, आपकी कोई उपपत्नी नहीं। अगर इसके बारे में मैडम शेन को पता चला तो मेरी डॉक्टर की यह नौकरी शायद नहीं बचेगी। तो कृपया करके मार्शल, मुझे मुसीबत में मत डालिए। तुम्हें मैडम शेन को नाराज करने का डर है, तो क्या तुम्हें मुझे नाराज करने से डर नहीं लगता? याद रखना, मैं ही तुम्हारा असली मालिक हूं। क्या हुआ? मंजूर नहीं है क्या? देखा जाए तो मार्शल में औरतों को लुभाने वाली बात तो है, लेकिन मैं सॉन्ग वानयांग सिर्फ अपने पति के करीब आती हूं। जब मार्शल केवल मैडम शेन के वफादार हैं, तो हम दोनों के लिए अपनी हद में रहना ही बेहतर होगा। मैं किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम तैयार नहीं हो तो आगे से इस हवेली में ऐसे कपड़े मत पहनना। निकल जाओ यहां से। अगर मार्शल को मेरे पहनावे से इतनी परेशानी है, तो क्यों ना आप हवेली के सभी नौकरों के कपड़े ऐसे करवा दें जिससे वे पूरी तरह ढके रहें। क्यों? क्या मार्शल ऐसा नहीं कर सकते? अगर कुत्ता फालतू भौंके तो उसे सबक सिखाना ही चाहिए, वरना उसे गलतफहमी हो जाती है कि वही मालिक है। सॉन्ग वनयांग, तू एक मामूली सी घरेलू डॉक्टर होकर मार्शल पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? ये मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। कल रात तूने जो भड़कीले कपड़े पहने थे, तेरे मन में आखिर चल क्या रहा था? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल रात तो मैं सिर्फ आपको दवा देने आई थी। बस बात इतनी है कि मुझे लगा मार्शल को आपकी सेहत का ख्याल होगा और वो कल रात आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन सोचा नहीं था कि मार्शल को आपकी ऐसी लत लग जाएगी। इसी में तेरी भलाई है। मैं तुझे बता रही हूँ, बेहतर होगा तू याद रख कि इस मार्शल हवेली में तेरी हैसियत कितनी मामूली है। अरे मैडम शेन, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, जैसे मुझ पर से कोई गाड़ी गुजर गई हो। लगता है कल वाले उस खास सेहतमंद सूप का असर काफी अच्छा हुआ है। लेकिन शेन याओ, ओ शेन याओ, तू इतनी कमजोर है कि ये थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब तू किसी को खत्म करने की सोच रही थी, तब तूने एक बार भी नहीं सोचा था कि जब तूने सॉन्ग वानयांग के बच्चे को नुकसान पहुंचाया था, तब उसे कितना दर्द हुआ होगा। मैडम शेन, क्या मैं आपकी नब्ज जांचूं? शायद आपको कहीं अंदरूनी चोट आई है। जल्दी करो फिर। क्या हुआ? मैडम शेन, मैं जानती हूँ कि मार्शल और आपका एक दूसरे पर काबू नहीं रहता, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका शरीर बहुत कमजोर है। आपको ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने चाहिए और निजी पलों में भी संयम रखना चाहिए। अब देखिए ना, शायद आगे चलकर आपके लिए माँ बनना मुश्किल हो जाए। पर देखा जाए तो मार्शल में इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर आप उन्हें मना करती तो कहीं वो बीमार न पड़ जाते। अब ये बात तो आप दोनों पति पत्नी को खुद तय करनी होगी। क्या तुम सबने सुना? मैडम शेन हर रात मार्शल को रिझाती रहती है और डॉक्टर सॉन्ग अक्सर आधी रात तक दरवाजे पर पहरा देते हैं। सुना है कि मैडम शेन की तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें डर है कि बहुत ज्यादा करीबी बढ़ने से कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे, मैडम शेन अभी भी बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैंने सुना है कि डॉक्टर सॉन्ग ने मैडम शेन को चेतावनी दी थी कि अगर वह अपनी आदतों पर काबू नहीं रखेंगी
तो भविष्य में शायद माँ बनना मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसे जरा मुझे फिर से विस्तार में बताओ। आखिरकार वह आ ही गईं। माँ, आप यहाँ कैसे? घुटनों पर बैठो। क्या यह बुढ़िया पागल हो गई है? यानली, दिन भर बाहर काम में व्यस्त रहते हैं और इस घर की औरत होने के नाते यह तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और आराम का ध्यान रखती, लेकिन तुमने तो हद कर दी। तुमने उन्हें बहला फुसलाकर उन्हें अपनी हरकतों में फंसाया। इससे उनका शरीर कमजोर हो रहा है और उनके जरूरी कामों में बाधा आ रही है। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इस मार्शल हाउस में इतने लंबे समय से हो, पर अब तक एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाई, और फिर भी तुम्हें अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से जी परिवार के वंश को आगे बढ़ाने में कोई अड़चन आई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर फिंकवा दूंगी। मत भूलो, तुम इस घर की दूसरी पत्नी हो, किसी कोठे पर नाचने वाली बदचलन औरत नहीं। जी माँ, मैं समझ गई। हो दूसरी पत्नी, बस दूसरी पत्नी ही बनी रह गई। एक बार मार्शल मुझे अपनी मुख्य पत्नी बना ले, फिर मैं इस बुढ़िया को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगी। मैडम शेन, क्या तुम ठीक हो? मूर्ख बुढ़िया हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। हैरानी नहीं कि इसका पति इतनी जल्दी इसे छोड़कर चला गया। बस मार्शल को वापस आने दो, तब मैं तुमसे इसका बदला लूंगी। कितनी नासमझ है। सास बहू के झगड़ों में आदमी हमेशा बीच में पिस जाता है। तुम बार बार जी अनली को अपने परिवार और अपनी पत्नी के प्यार के बीच उलझा रही हो। आगे चलकर उन्हें तुम्हारी सूरत देखकर सिरदर्द होने लगेगा। तुम क्यों रो रही हो? मेरे याओ याओ को किसने परेशान किया? और कौन? आपकी माँ। आज फिर से सबके सामने उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब और भी बुरा महसूस हो रहा है। माँ ने बहुत गलत किया। आपने ही तो कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं आपकी हवेली में ब्याह कराई। आपकी माँ के विरोध के बावजूद मैं आपकी पत्नी बनी। सोचा था गवर्नर्स मैंशन पहुंचकर कुछ दिन सुख से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो हर मोड़ पर आपकी माँ मुझे तंग करती हैं। याओ याओ ने बहुत दुख झेला है। कल मैं जाकर माँ से बात करूंगा, क्योंकि मेरे इस दिल में सिर्फ तुम हो। क्या ख्याल है आज रात? बड़े साहब, कल आपने याओ याओ के साथ थोड़ी सख्ती की थी। मेरा यह शरीर अभी तक दर्द कर रहा है। ऊपर से आज फिर आपकी माँ ने मारा। शायद तो रहने दो, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। आज रात मैं बस तुम्हारे पास रहूंगा। किताब की कहानी के हिसाब से शेन याओ की इस शिकायत के बाद जी यानली उसके लिए ओल्ड मैडम जी से झगड़ा करेगा। ओल्ड मैडम जी अपने बेटे को शांत करने के लिए शेन याओ को घर की मुख्य पत्नी बना देंगे। अगर शेन याओ जैसे लोगों के हाथ में ताकत आ गई तो पता नहीं कितने मासूमों को बर्बाद होना पड़ेगा। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। जी यानली जैसे लालची को शायद अब तक बहुत। याओ याओ वैसे तो हर तरह से अच्छी है, लेकिन बस उसका शरीर बहुत कमजोर है। वह मुझे पूरी तरह खुश नहीं कर पाती। मैडम शेन, मैं आपके लिए आज रात की दवा लेकर आई हूं। फिर से ऐसे कपड़े पहनकर मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो, मुझे उकसाकर। क्या अब तुम जाना चाहती हो? सेनापति साहब, अगर मैं आपको रिझाना भी चाहूं तो भी आपकी मैडम शेन वहां सो रही है। आप भला क्या ही कर पाएंगे? तुम मुझे भड़का रही हो। मुझे यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जल्दी छोड़ो मुझे। क्या ऐसा है?
तुम सेनापति साहब, आपकी याओ जाग गई है। तुम दोनों, तुम लोग। कमांडर इन चीफ, बस थोड़े से ही रह गया था कि हम पकड़े जाते। तो अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बॉस, फिलहाल बात यह है कि आपको मेरी जरूरत है। मदद मांगने का एक सलीका होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे मिन्नतें करूं? मेरा एक अजीब सा शौक है। मुझे रुतबे वाले मर्द बहुत पसंद हैं, जो मुझे कहकर बुलाएं दीदी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैं तुम्हारा वफादार बनना चाहता हूं। क्या तुम्हें यह पसंद आया? क्या हुआ बॉस? क्या अब इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं चुप। कैसा लगा? पसंद आया? पसंद आया, मगर अब कुछ ठोस काम किया जाए क्या? अब गंभीर होने का समय आ गया है ना? आज नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम्हारी इस दीदी को खून खराबे से हाथ रंगना पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ खेल न खेल रही हो। तो अगली बार के लिए तुम्हें गुड लक। शेन याओ वह बदचलन औरत, न जाने उसने यानली पर क्या जादू कर दिया है कि वह उसके लिए मुझसे बहस करने लगा है। बादी मेमू साहेब, आप कृपया मार्शल के साथ गुस्सा मत कीजिए, वरना आप मार्शल का दिल मैडम शेन की ओर और अधिक धकेल देंगी। बेहतर होगा कि आप पहले उन्हें शांत करें ताकि यह मामला जल्द खत्म हो जाए। बाद में आपको बहुत मौके मिलेंगे उस मैडम शेन को सबक सिखाने के। छोड़ो, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रही हो। शेन याओ हमेशा से बड़ी मालकिन बनना चाहती थी ना? जी हाँ, वैसे भी यनली किसी और औरत को हाथ नहीं लगाना चाहता। अगर शेन याओ इस दौरान ढंग से रही तो हम उसे वह दर्जा दे देंगे। माँ जी, आपकी बहू आपको प्रणाम करती है। शेन याओ, इस सब का क्या मतलब है? प्रणाम करने में देर तो की ही, ऊपर से तुम मुझसे आंखें तक नहीं मिला रही हो। क्या तुम्हारी नरों में अपनी सांस के लिए कोई इज्जत बची है? नहीं माँ, मेरा मतलब। ओल्ड मिसेस शेन, मैडम शेन की गर्दन में कल रात मार्शल की सेवा करते वक्त मोच आ गई थी। उसका इरादा आपका अनादर करने का नहीं था। बहुत खूब शेन याओ, मैंने कल ही तुम्हें मना किया था कि तुम यानली को उन बेहुदा कामों के लिए न उकसाओ और उसकी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तुम्हें लगता है कि अगर यानली तुम्हारे साथ है तो तुम 7वें आसमान पर पहुंच गई हो? मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर की बड़ी मालकिन बनने के लिए तुम अभी भी काबिल नहीं हो। माँ, मैं। जाओ यहाँ से। सठियाई हुई बुढ़िया, मार्शल सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। आप चाहे जितना भी विरोध करें, इस महल की मालकिन एक ना एक दिन मैं ही बनूंगी। मैडम शेन, यह दवा आप याद से वक्त पर खा लेना। तुझे उस बुढ़िया के सामने जुबान चलाने को किसने कहा? क्या तू जानबूझकर मेरा काम बिगाड़ रही है? इस वक्त तक तो जी यानली को वापस आ जाना चाहिए था। जहां तक मेरी बात है, मैंने तो बस मैडम शेन को रोज डांट खाते देखा तो मुझे बुरा लगा, इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए 2 शब्द कह दिए। जब मैडम शेन को यह पसंद नहीं है
तो आगे से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तेरी यह जुबान वाकई बहुत तेज चलती है। आज मैं इसे ही काट डालूंगी, फिर देखती हूँ तू कैसे बकवास करती है। याओ याओ, तुम यह क्या कर रही हो? मैं किसी को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति साहब, यह सब एक गलतफहमी है। क्योंकि आज इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, तो मैं बस इसे डराना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसे चौंक जाएगी, इसीलिए गलती से इसे खरोंच लग गई। क्या वाकई? डॉक्टर सॉन्ग साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम सच सच बता दो। घटिया कहीं की, मेरी आंखों के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज के साथ फ्लर्ट कर रही हो। एक दिन मैं उसे शहर के सबसे बुरे इलाके में बेच दूंगी ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अगर मैंने वक्त पर खुद को नहीं बचाया होता तो क्या होता? वह कांच का टुकड़ा सीधा मेरे चेहरे पर लगता। अगर कोई और रास्ता नहीं होता तो भला मैं अपने हाथ से खुद को क्यों बचाती? वैसे मैडम शेन भी गलत नहीं कह रहे। मैंने मदद करनी चाहिए पर बात बिगड़ गई, जिस वजह से ओल्ड मैडम जी ने तुम्हें सजा दी। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत भी न करो। यहाँ क्या हो रहा है? पिछली रात मेरी गर्दन में मोच आ गई थी, इसीलिए मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। जब मैं आज सुबह माँ को प्रणाम करने गई तो उन्हें बुरा लगा कि मैं सीधे उनकी तरफ नहीं देख रही थी। तभी इस चुड़ैल ने, असल में डॉक्टर सॉन्ग ने कहा कि आपकी सेवा करते वक्त मुझे यह मोच आई है, तो माँ को शक हुआ कि मैं फिर से आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ और उन्होंने मुझे फिर से डांट दिया। सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया। याओ याओ का गुस्सा अब ठंडा हो चुका है, तो इस बार इसे रहने दो। अगली बार अगर किसी ने भी जबान चलाने की कोशिश की तो उसे सीधे इस हवेली से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब महाराज ने खुद ही यह कह दिया है तो फिर मैं बहस करने वाली कौन होती हूँ? सुना तुमने? महाराज ने कहा है कि अब ज्यादा बोला तो बाहर निकाल देंगे। याओ याओ को अब भी तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। अंदर जाओ और अपनी दवा लगाओ। जी। क्या वह नाराज है? कलंक कहीं की, बेचारी बनकर महाराज की सहानुभूति पाना चाहती है। सॉन्ग वान्यांग जैसी घटिया औरत को यहाँ नहीं रहना चाहिए। शेन याओ के स्वभाव को देखते हुए शायद उन्हें मेरे और जी यानली के रिश्ते पर शक होने लगा है। अगर ऐसा है तो चलो उनके दिल में लगी जलन की आग को थोड़ा और भड़काते हैं। द्वाश्वी, याओ याओ को आज लग रहा है कि मैं आपके उतना करीब नहीं हूं जितना होना चाहिए। ये जानकर अच्छा लगा कि आज रात याओ याओ मेरे साथ रहना चाहती हैं, पर फिर भी मेरा मन क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह सॉन्ग वान्यांग है? द्वाश्वी, याओ याओ, आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, इसलिए आपका थोड़ा आराम करना ही बेहतर होगा। लेकिन याओ याओ को लगता है कि मैं आज ठीक हूं, मैं कर सकती हूं। नहीं याओ याओ, आप थक गई हैं। मैडम शेन की दवाई का समय हो गया है। अंदर आ जाओ। रुको वहीं। आखिरकार दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, अपनी चीजों की तो अब कोई कद्र ही नहीं बची। इधर आओ, मेरी सिगरेट जलाओ। मार्शल, मैंने आग जला दी है। अब मुझे तुम्हें उस आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। मार्शल, अच्छा होगा अगर आप मुझे छोड़ दें, वरना जैसे ही आपकी मैडम शेन को पता चलेगा वह तो मुझे यहां से जाने तक नहीं देंगी। अगर आज मैंने बात न की होती तो उनका गुस्सा कभी शांत नहीं होता।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शांत दिखने वाली याओ याओ इतनी शरीफ और सौम्य होकर भी आज किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब एक औरत किसी से प्यार करने लगती है तो वह एक जलनखोर दुश्मन बन जाती है। मैडम शेन को शायद पहले ही अंदाजा हो गया है कि मार्शल अब अपना स्वाद बदलना चाहते हैं। मार्शल, क्या आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? अगर मैं डरता तो आज इस गवर्नर की कुर्सी पर नहीं बैठा होता। प्यार और भावनाओं का खेल आपके युद्ध के मैदान जैसा नहीं है सर। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर मैडम शेन को पता चला तो वह आपसे नफरत करने लगेंगी? जब तक न तुम कुछ कहोगी और न ही मैं, तब तक किसे पता चलेगा? पिछली बार जो अधूरा रह गया था उसकी भरपाई तो अब करनी होगी। शायद आप वह बात भूल रहे हैं जो मैंने आपसे पहले कही थी। मैं सोंग वानयांग सिर्फ अपने आदमी के साथ रिश्ता रखती हूँ, और वैसे भी आपने पूरे परिवार के सामने कहा था कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही औरत से प्यार करेंगे, और वह औरत मैडम शेन है। मैं सोंग वानयांग नहीं। सोंग वानयांग, अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम मुझे दर्द दे रहे हो। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो अगली बार की बात अगली बार ही करेंगे। आज मेरा कोई मूड नहीं है। सोंग वानयांग, तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। मैडम शेन ने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? बात मेरी गर्दन की है। ऐसा लगता है जैसे फिर से अकड़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार तुमने इसे ठीक से सेट नहीं किया था? क्या आप कल फिर से मार्शल के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थीं? वैसे ये मार्शल भी ना, वो खुद पर काबू नहीं रख सकते, तो कम से कम उन्हें इतना रोका भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा मैडम, आपका शरीर ये सब झेल नहीं पाएगा। जबान संभाल कर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्शल के बारे में बोलो? कोई है? इस अपनी हद पार करने वाली बदतमीज औरत को पकड़ लो अभी। मैडम शेन, आपका मतलब क्या है? क्या आप फिर से अपनी ताकत का गलत फायदा उठाना चाहती हैं? मैं कल रात सिर्फ सोई हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चली गई थी। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मेरी आंखों के सामने मार्शल को रिझाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझे लगता है मैडम शेन की नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप अपने बुरे सपनों को सच मान रही हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, आप ये बेबुनियाद इल्जाम मेरे सर नहीं मर सकती। जब तुम्हें लोगों को फांसना इतना ही पसंद है और तुम्हें मर्द इतने ही पसंद है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर देती हूँ। इधर आओ। शेन याओ वाकई पत्थर दिल है, जो मेरा अपमान करने के लिए इस आदमी का सहारा ले रही है। पता नहीं जब जी यनली को पता चलेगा कि उसकी वो भोली भाली पसंद इतनी जहरीली औरत है, तो उन्हें कैसा लगेगा। सुंदरी, ऐसी घटिया औरत के साथ ये भिखारी ही सही मेल है। अब देखूंगी कि दोबारा तू अपनी हद पार करने की ओर मार्शल को लुभाने की हिम्मत करती है या नहीं। रुक जाओ, रुको, यहां से चले जाओ। जनरल, आप यहाँ कैसे आए? जनरल, इसी समय इतने खास मौके पर वापस क्यों आ गए? अगर मैं रुकी होती जब तक सोंग वानयांग को बर्बाद नहीं किया जाता और फिर जनरल वापस आते, तो चाहे जनरल उसे कितना भी प्यार क्यों ना करें, वह उसे अपवित्र समझकर नफरत करने लगते। असली खेल अब शुरू होने वाला है। आज मैं दीदी। अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम इस आवारा आदमी से डॉक्टर सोंग को बर्बाद करवाने वाली थी? जनरल, ऐसा नहीं है। मैं तो बस उसे डराना चाहती। डराना? तुम उसे फिर से डराना चाहती थी? तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम पर भरोसा करूंगा? याओ याओ, अगर तुम वाकई डॉक्टर सोंग को पसंद नहीं करती तो कोई बेहतर डॉक्टर मिलने के बाद उसे काम से निकाल देना, पर किसी की बेइज्जती करने और ऐसी छोटी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल, क्या आप इस घटिया औरत के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये सोंग वनयांग चुड़ैल, जरूर इसने जनरल को फंसाया है, जो वो हर बात पर इसका साथ दे रहे हैं। याओ याओ, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, मैं बस। आप बस क्या? आपको बस यही लगता है ना कि मैं बुरी हूँ? जब मैं इस हवेली में नई शादी करके आई थी, तब तो आप ऐसा नहीं कहते थे। अब तो एक मामूली घर की डॉक्टर भी मुझे नीचा दिखा सकती है। जनरल, आपने कहा था कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। क्या आप भूल गए? हाँ,
याओ याओ ही वह औरत है जिसकी रक्षा करने की मैंने उम्र भर की कसम खाई है। याओ याओ, यह मेरी गलती है। मैं तुमसे किया वादा नहीं भूला हूं। मैं वादा करता हूं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा ही साथ दूंगा। किताब की हीरोइन जो ठहरी, शेन याओ का नाटक करने का तरीका बहुत ऊंचा है। खैर, यह भी ठीक है। इसी बहाने मुझे कुछ समय के लिए यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। जब ये वफादार कुत्ता बात नहीं मानता तो इसे थोड़ी भूख लगेगी तो अपने आप ठिकाने आ जाएगा। मेरे और जनरल के बीच रिश्ता बिल्कुल पाक है। मैं नहीं चाहती कि किसी गलतफहमी की वजह से आप दोनों के बीच का प्यार खराब हो। अगर मैडम शेन आगे से मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं वापस औषधालय चली जाऊंगी। दवाइयां पहुंचाने का काम आप किसी और को सौंप दीजिए ताकि मैं यहाँ रहकर आपकी आंखों में न खटकूं। लोमड़ी कहीं की, शुक्र है तुझे समझ तो आई। फिलहाल इसे दूर ही भेज देना बेहतर है। जब तक ये इस हवेली में है मुझे इसे सबक सिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। तुम कुछ समय के लिए वापस औषधालय जाकर आराम करो। डॉक्टर, जल्दी हमारे जनरल जी को बचाइए, जल्दी करिए। क्या हुआ? ये हमारे जनरल के बड़े भाई हैं। जनरल जी अभी जंग जीत कर आए थे। किसे पता था कि वापसी पर साउथ वेस्ट आर्मी के कुछ गुंडों ने छुपकर हमला किया और उन्हें गोली लग गई। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। जंग के मैदान को जनरल जी की जरूरत है। जी यानली के बड़े भाई जी यनचिंग, किताब वाले वही हर जंग जीतने वाले महान सेनापति। मुझे याद है किताब की नायिका ने उनके बारे में जो एक बात लिखी थी कि वह महल से अस्पताल जाते वक्त ही चले गए थे। ओल्ड मैडम जी दुख के कारण बहुत बीमार पड़ गए थे। किताब के उन चंद शब्दों में भी यह साफ था कि जी यनचिंग एक नेक और मजबूत इंसान है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकती। तो तुम लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें अंदर लाओ। जल्दी करो, जल्दी चलो। क्या आप आसमान से आई कोई परी हैं? जनरल जी, मैं एक डॉक्टर हूं। बेहतर होगा कि आप अभी बात न करें और हिलें भी नहीं। अपनी ताकत बचाए रखें, वरना कोई परी भी आपको नहीं बचा पाएगी। मैदान ए जंग में कहर ढाने वाला सेनापति देखने में इतना मासूम कैसे हो सकता है? डॉक्टर सॉन्ग, क्या हाल है? सेनापति साहब, अब ठीक तो है ना? गोली दिल से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। खून बहुत बह गया है और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी चोट आई है। जान तो बच गई है, लेकिन इन्हें पूरे आराम की जरूरत है, वरना भगवान भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इन्हें फिलहाल मेरे पास ही आराम करने दीजिए। हैं? ठीक है। तो फिर सेनापति की जिम्मेदारी अब आपकी हुई। मैं अभी जाकर बॉस को सूचना देता हूं और उन्हें हालात के बारे में बताता हूं। इस महिला ने मुझ जी यनचिंग की जान बचाई है। भविष्य में अगर उसूलों पर बात ना आई तो मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। डॉक्टर सॉन्ग, पिछले कुछ दिनों से मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मेरी जान बचाने के लिए आपका एहसानमंद हूं। मैंने तुमसे बिस्तर पर आराम करने को कहा था ना, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने सालों तक जंग लड़ी है। मैंने न जाने कितनी लड़ाइयां देखी हैं। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। एक डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में डॉक्टर की सलाह सेना के आदेश की तरह होती है। अरे डॉक्टर सॉन्ग, एक लड़की होकर तुम किसी के कपड़े कैसे उतार सकती हो? ये दोनों भाई एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। फिर भी क्यों जी यानली के दिमाग में हमेशा यही सब बातें चलती रहती हैं, जबकि जी यनचिंग अचानक इतने मासूम बन रहे हैं। इलाज में मर्द और औरत का फर्क नहीं होता। मेरा आदेश अटल है। जनरल जी, अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, अभी के अभी जाकर बिस्तर पर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हारी जांच कर सकूं। डॉक्टर सॉन्ग, कमांडर इन चीफ ने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है कि पहले जो आपने बड़ी मालकिन के लिए वैसा वाला खुशबूदार लेप बनाया था, क्या वह अभी भी है? वह आपसे थोड़ा और मांगना चाहते थे। वहां देखो, वही आखिरी बोतल है। वो बात ऐसी है, मुझे अचानक याद आया कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तो बुरा न मानिएगा डॉक्टर सॉन्ग, पर क्या आप खुद इसे देकर आ सकती हैं? मुझसे मिलना चाहते हैं पर अपना रौब दिखाना नहीं छोड़ते। अगर बड़ी बहन की बात ना होती तो मैंने इस जमाने में अपने जीने का कोई और रास्ता निकाल लिया होता। एक कमांडर की हवेली क्या मुझे पिंजरे का पंछी बनाकर रखना चाहती है?
कमांडर इन चीफ, फार्मेसी ने आपके लिए यह भेजा है। यह खास मरहम है। डॉक्टर सॉन्ग, वह खुद दवा देने क्यों नहीं आई? डॉक्टर सॉन्ग ने कहा कि आपका और मिस शेन का रिश्ता बहुत गहरा है। वह एक औरत होकर अकेले आपको दवा देने आए, यह सही नहीं होगा। वान्यांग का इसका क्या मतलब है? कहीं वह उस दिन याओ याओ के साथ जो हुआ उसके लिए मुझसे नाराज तो नहीं है? डॉक्टर सॉन्ग मुझसे मिलने नहीं आती जब से वह बगीचे की देखभाल करने लगी है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा पूरा बगीचा लगवा दूंगा। कमांडर इन चीफ, यह वह 9 श्रेणियों वाला दुर्लभ जिनसिंग है जो गांव परिवार ने दादी सॉन्ग के लिए भेजा है। यह बेशकीमती चीज है। मुश्किल समय में यह जान बचा सकता है, लेकिन मेरी नजर में इंसान की जान ज्यादा कीमती है। वान्यांग, उस दिन याओ याओ वाली बात, दरअसल मैं नहीं चाहता था कि वह आपको परेशान करे। अब नाराज मत होइए। क्या इत्तेफाक है जी यानली, मैं तुम्हें लटका कर रख रही हूँ ताकि मैं शेनियाओ को खुद को परेशान करने का मौका न दूं। कमांडर इन चीफ, अगर आप सच में नहीं चाहते कि मैडम शेन मुझे परेशान करे तो अपनी मर्यादा में रहें। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे और मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं तो जाहिर है वह मुझे परेशान नहीं करेगी। सॉन्ग वान्यांग, क्या तुम चाहती हो कि मैं याओ याओ को छोड़ दूं और तुमसे शादी कर लूं? मुझ जैसे बड़े कमांडर की दूसरी पत्नी बनना, क्या तुम्हें यह बेइज्जती लगती है? यानली, तुम यह क्या कह रहे हो? डॉक्टर सॉन्ग, मैं जानता हूं कि मुझे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें वह 9 श्रेणियों वाला जिनसेंग पसंद आया जो किसी ने मेरी मां को भेजा था, तो मैंने खास तौर पर किसी को भेजकर शुक्रिया के तौर पर वैसा ही दूसरा ढूंढवाया है। इसे तो कम से कम मुझे खुद आकर ही आपको देना चाहिए था। तुमने क्या कहा? जब मैं अपने मायके गई हुई थी तब मार्शल ने सच में उस घटिया औरत से मुलाकात की। यहाँ तक कि बेट भाई जैसे नीरस और ठंडे इंसान भी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। हाँ, डॉक्टर सॉन्ग ने कहा था कि वह डिस्पेंसरी में ही थी, लेकिन बाद में उसने मार्शल को एक मीठा लेप भेजा और उन्हें खुद से मिलने के लिए फुसला लिया। और बड़े साहब तो और भी आगे निकल गए। वह उसे अपनी आंखों का तारा मानकर इज्जत देते हैं। पता नहीं वह कितनी शान से जी रही है। तुम सॉन्ग वान्यांग से कहो कि 3 दिन बाद जी परिवार का पारिवारिक भोज है। वह रसोई में जाकर मदद करे और साथ ही कुछ बेट भाई जैसे घायल लोगों के लिए खास जड़ी बूटी वाला खाना तैयार करे। जी मालकिन। उस भोज में उस बुढ़िया की आंखों का तारा जी यानसी और उसकी लाडली नातिन भी आएगी। अगर सॉन्ग वान्यांग ने बुढ़िया के इन 2 जिगर के टुकड़ों को नुकसान पहुंचाया तो मैं देखूंगी कि वह फिर इस हवेली में कैसे सिर उठाती है। माँ, बेट भाई, छोटी बेहान, ये मसालेदार प्रॉन की डिश दक्षिण की एक खासियत है, इसलिए मैंने खास तौर पर रसोई वालों को इसे बनाना सिखाया है। आप सब इसका आनंद लीजिए। चलो इसे चख कर देखते हैं। मम्मा, यह स्वादिष्ट है। तहजीब से रहो, नानी ने अभी तक शुरू भी नहीं किया। अपने परिवार में ऐसी बातें नहीं करते। सब लोग खाना शुरू करें। यानशिंग, तुम्हारी हालत को देखते हुए लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह ठीक हो गए हो। मेरे दिल से अब एक बड़ा बोझ उतर गया है। फिक्र मत कीजिए माँ, आपका बेटा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। चलो अब खाओ। माँ, मैंने सुना है कि डॉक्टर सॉन्ग ने ही बादे भाई का इलाज किया है। आज के इस भोज के लिए मैंने उन्हें खास तौर पर बुलवाया है ताकि वह जड़ी बूटियों वाली डिश बना सकें और हम सब उसे चख सकें। आज पहली बार तुम इतनी समझदारी से पेश आ रही हो। जब डॉक्टर सॉन्ग यहीं हैं तो उन्हें भी यहीं बुलाओ ताकि वह हमारे साथ खाना खा सकें। वैसे भी मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है जो उन्होंने यनशिंग का इतना ख्याल रखा। दादी, बहुत खुजली हो रही है। नियन नियन के पूरे बदन में खुजली हो रही है। क्या हुआ बच्चा? मेरी प्यारी बिटिया को क्या हुआ? माँ, तुम्हारे शरीर पर भी ये चकत्ते कैसे हो गए? मुझे भी बहुत खुजली हो रही है। मेरे शरीर पर भी लाल चकत्ते पड़ गए हैं। डॉक्टर सॉन्ग, जल्दी मेरी माँ को देखो। आखिर ये क्या हो रहा है? ठीक है, मत पियो, दवाई में जहर है। हुजूर, माता जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर सॉन्ग रसोई में थी और उसने उस दवाई में कुछ मिलाया था। क्या? यह कैसे मुमकिन है?
आह, सॉन्ग वान्यांग, मैंने नेकदिली से तुम्हें इस दावत में बुलाया था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ही चोट पहुंचाओ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें हुजूर के बहुत करीब देखा था, इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा था। क्या तुम उसका बदला हमसे ऐसे ले रही हो? अगर तुम यह सब हमारे साथ करती तो भी ठीक था, लेकिन एक बच्चे के साथ ऐसा किया। तुम कितनी बेरहम हो। डॉक्टर सॉन्ग, मैंने हमेशा तुम्हें एक नेक इंसान समझा था। तुमने मेरे बेटे को बहकाया, मैंने वह भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तुम इतनी घटिया हरकत पर उतर आई हो। माँ, अभी मामला पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। तुम चुप रहो। तुम एक नाकाम इंसान हो। तुम्हारी आंखें सिर्फ औरतों पर ही रहती हैं। उसने मेरी नातिन को चोट पहुंचाने की कोशिश की। आज मैं इसे सबक सिखाकर ही दम लूंगी। कोई है यहाँ? जल्दी करो, इस कलंक को पकड़ो और ले जाओ। इसे सजा दो ताकि यह दवाई का असर खत्म करने का तरीका बता दे। कोई है यहाँ? जल्दी करो, इस घटिया औरत को पकड़ लो, इसे सबक सिखाओ और इससे वो दवा लेकर ही रहना। मैं देखता हूँ कि किसमें डॉक्टर सॉन्ग को हाथ लगाने की हिम्मत है। यनचिंग, क्या तुम भी इस औरत के जाल में फंस गए हो? यह एक पारिवारिक भोज है और तुम अपनी बंदूक तान रहे हो। क्या तुम्हारी नजर में अपनी माँ की कोई इज्जत नहीं? माँ, ऐसी बात नहीं है, पर बात यह है कि डॉक्टर सॉन्ग मेरी जान बचाने वाली मेरी मसीहा है। अभी जबकि कोई सबूत भी नहीं है, मैं किसी को इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। इस बदचलन औरत ने नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। वो कोई सबूत क्यों छोड़ेगी? अरे तुम बात बस जहर है या नहीं इसकी है ना। अगर मैं इसे पी लूं तो सबको सच पता चल जाएगा, है ना? जनरल, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि इस सूप में सच में जहर हो सकता है? वैसे भी यह जिंदगी तुम्हारी ही दी हुई है। आज अगर मैं यहां चला भी गया तो बस तुम्हारा एहसान चुका पाऊंगा। बस इतना समझ लो कि जब तक मैं जी यनचिंग यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। अगर इस सूप में जहर हुआ तो मेरा जाना ही डॉक्टर सॉन्ग के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। पर अगर इसमें जहर नहीं हुआ, मैडम शेन और माँ, तो आप दोनों को डॉक्टर सॉन्ग से माफी मांगनी होगी। बेट भाई, सेकंड ब्रदर, तुम लोग इस औरत की तरफदारी कैसे कर सकते हो जिसने नियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? क्या तुम्हारी बहन और भांजी मिलकर भी इस एक मामूली लेडी डॉक्टर के बराबर नहीं है? बेहुदा, यह सब बहुत बेहुदा है। यह औरत एक कलंक है। आज तो मुझे इसे सजा देनी ही होगी। यानचिंग, अगर आज तू इसे बचाना चाहता है तो पहले गोली अपनी माँ पर चला दे। जरा देखो, यानचिंग के शरीर के चकत्ते मिट रहे हैं। सुनिए आप सब, आज आप सबको जो समस्या हुई है वह कोई जहरीले चकत्ते नहीं है, बल्कि वे रूबेला जैसे दाने हैं जो आज रात के झींगे खाने की वजह से हुई एलर्जी है। मुझे डॉक्टरी का कई सालों का अनुभव है। मुझे लगा था कि पहली बार समुद्री भोजन चखने पर किसी को बेचैनी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही अपने आयुर्वेदिक सूप में कुछ एंटी एलर्जी वाली दवाओं का पाउडर मिला दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यह जान बचाने वाली दवा मैडम शेन की नज़र में जानलेवा जहर कैसे बन गई। अच्छा, तो यह बात थी। शेन याओ, तुम्हारा दिल कितना घटिया और बेरहम है। तुम मेरा सहारा लेकर डॉक्टर सॉन्ग को खत्म करना चाहती थी। माँ, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। यह उसकी वजह से है क्योंकि जांग माँ ने कहा था, इसीलिए मुझे सबकी सलामती की चिंता हुई, तभी मैंने। सबकी चिंता? तुम्हें डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, ना कि सच का पता चले बिना डॉक्टर सॉन्ग को पकड़कर सजा देनी चाहिए थी। तुम्हारी इस तथाकथित चिंता ने लगभग हम सबको मार ही दिया था। बेकार कहीं की एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकी। माँ, मैं कसम खाती हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता। रो रही हो? तुम्हें रोते हुए शर्म भी नहीं आती? यह सारी मुसीबत तुम्हारी खड़ी की हुई है। बड़े साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता। माँ, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अगर आप अब भी नाराज हैं तो आप उसे छोड़कर मुझे सजा दे दीजिए। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। जी अनली प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। नालायक, इसके बावजूद कि इसने क्या किया है, तुम फिर भी इसे बचाना चाहते हो? मेरा खून खौल रहा है। तुझ जैसे बेटे को पालना बेकार गया। एक डॉक्टर के सामने दवाओं के साथ खेल खेलना। शेन याओ सच में अपना दिमाग खो बैठी है। मैंने तुमसे जो काढ़ा तैयार करने को कहा था वो कहाँ है? ये एलर्जी की दवा क्यों है?
तू जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है ना? याओ याओ, तुम फिर से नौकरों को क्यों मार पीट रही हो? बड़े साहब, क्या अब इस हवेली में हर कोई मेरे साथ बदतमीजी कर सकता है? यहाँ तक कि मेरी अपनी नौकरानी को भी। क्या मैं अब उसे सबक भी नहीं सिखा सकती? याओ याओ, आज तुमने जो मुसीबत खड़ी की है, मैंने माँ से बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया है। अब चुपचाप शांत बैठो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें भी लगता है कि मैंने यह जानबूझकर किया? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उस सॉन्ग वानयांग जैसी चालाक औरत के बहकावे में आ गया है। तुम सब के सब एक जैसे हो। बहुत हुआ। आज साफ तौर पर गलती तुम्हारी थी, तो तुम दूसरों को बीच में क्यों खींच रही हो? दूसरों को बीच में लाना? ठीक है, मैं उसे जरूर इसमें घसीटूंगी। जाओ और उसे यहाँ बुलाकर लाओ। तुम यहाँ कैसे? क्या मैडम शेन ने मुझे नहीं बुलाया? मैं डिस्पेंसरी का सारा काम छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। तुम थोड़ी देर मेरे पीछे खड़ी रहो। इतना सब होने के बाद भी एक घटिया औरत, तू अब भी नाटक कर रही है। देख मैं तेरा मुंह कैसे तोड़ती हूँ। रुक जाओ। बड़े साहब, क्या तुम हमेशा से शक नहीं करती थी कि मेरा डॉक्टर सॉन्ग के साथ कोई चक्कर चल रहा है? ठीक है, आज मैं तुम्हें सच बता देता हूं कि मेरा दिल उस पर आ गया है। तुम मेरे गुस्से को जानती हो। आज के बाद उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। सॉन्ग वानयांग, मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगी। मैडम शेन, कृपया शांत हो जाइए। ऐसे समय में आपको मार्शल को और गुस्सा दिलाने की गलती नहीं करनी चाहिए। शांत हो जाऊं? मैं भला कैसे शांत हो सकती हूँ? अगर तुम नहीं होती तो क्या मार्शल मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते? मुझसे बड़ी भूल हो गई, लेकिन मेरे पास अपनी गलती सुधारने का एक तरीका है। क्या आप जानती हैं कि आजकल बड़ी मालकिन बड़े साहब के लिए रईस खानदानों की लड़कियों में से दुल्हन तलाश रही है। अगर इस वक्त बड़ी मालकिन को पता चल गया कि सॉन्ग वानयांग जैसी चालाक औरत के बड़े साहब के साथ संबंध है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उस बुढ़िया के लिए बड़े भाई की शादी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर उसे अब पता चला कि बड़े भाई का अपनी फैमिली डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा है, तो वह सॉन्ग वानयांग को कभी नहीं छोड़ेंगी। तब मुझे खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर उसने बड़े भाई से शादी कर भी ली और जब बड़े भाई जंग के मैदान में जाएंगे, तब वह बुढ़िया अगर उसे भी साथ भेज दे, जहां जान का खतरा हर वक्त बना रहता है, और वहां वह खत्म हो गई, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? महाराज, क्या हाथ पकड़ना खत्म हुआ? तुम्हारे ये हाथ दवाखाने में काम करते करते खुरदरे हो गए हैं, तो कुछ दिन वहां मत जाओ और अच्छे से आराम करो। आपका शुक्रिया महाराज, और आज की उस दावत में मेरी तरफदारी करने के लिए भी आपका शुक्रिया। लेकिन भूलिएगा मत, मु सॉन्ग वानयांग ने आज जो भी बेइज्जती और अपमान सहा है, वो सिर्फ आपकी वजह से है। आपने मैडम शेन से जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, फिर भी आपका दिल मु सॉन्ग वानयांग की तरफ डोल रहा है। इसलिए महाराज, अब आप वापस जाइए। जी यानली ने भले ही शेन याओ को डांटा और नीचा दिखाया हो, पर वो फिर भी अपनी मां के खिलाफ जाकर अपने इस मैडम शेन को बचाना चाहते थे। जाहिर है कि उन्हें अब भी उससे लगाव है। शेन याओ, जब तुमने मुझे बर्बाद करने की ठान ही ली है, तो फिर अब ये सॉन्ग वानयांग तुम्हें कोई राहत नहीं देगी। माँ ने मुझे जिन लड़कियों से मिलने पर मजबूर किया, वो अमीर खानदानों की बोरियत से भरी लड़कियां थीं। उनमें से कोई भी डॉक्टर सॉन्ग के आसपास भी नहीं ठहरती। ओहो जनरल जी, कल की पार्टी में सच का साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं डॉक्टर सॉन्ग। मैं तुम्हारे लिए। डॉक्टर सॉन्ग, मैं तुम्हें पूरे आंगन में ढूंढ रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ बेभाई से गप्पे लड़ा रही होगी। चीफ ने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी है। मैं यहाँ अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैडम शेन को कोई ऐतराज है तो जाकर चीफ से बात करें। किताब में जी यांचिंग के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। उसमें लिखा है कि वो लंबे समय तक सरहद पर तैनात रहते हैं, लेकिन अब वो घर के अंदर के इन झगड़ों में पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कहानी के मोम बदलने की वजह से यहाँ कोई बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है? मैडम शेन,
इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह चिल्लाना क्या आपके लिए शोभा देता है? बेद भाई, मैं तो बस जल्दी में थी कि डॉक्टर सॉन्ग से अपनी सेहत की जांच करवा सकूं। बेद भाई, क्या आप नहीं जानते, डॉक्टर सॉन्ग का इलाज तो बहुत लाजवाब है। तो क्यों ना मैं उसे आपके कमरे में भेज दूं आपकी जांच करने के लिए। शन याओ ये योजना बना रही हैं कि मुझे धकेल कर जी यानचिंग के बिस्तर पर पहुंचा दें। ओह, वो मुझे अचानक याद आया कि मेरे दवाखाने में अभी दवा पक रही है। जनरल, मैडम शेन, मैं आप लोगों को अब और परेशान नहीं करूंगी। अरे डॉक्टर सॉन्ग। बेद भाई, ये डॉक्टर सॉन्ग ना इंसान तो काफी अच्छी है। अगर बादे भाई आपको इसमें दिलचस्पी है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मैडम शेन, क्या कल ही तूने ये नहीं कहा था कि डॉक्टर सॉन्ग और यानली के बीच कुछ गलत चल रहा है, और आज तू उसकी इस तरह तारीफ कर रही है? मैडम शेन, क्या तेरे दिमाग में कोई समस्या है? बेद भाई, डार्लिंग तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए उसका नाम लेते थे। ये तो बस पति पत्नी के बीच की हंसी मजाक थी। लेकिन इस डॉक्टर सॉन्ग की बात करें तो ये वाकई में एक अच्छी इंसान है। अगर वाकई में बादे भाई आप डॉक्टर सॉन्ग को पसंद करने लगे हैं तो भाभी मैं आपके लिए एक मैच मेकर की भूमिका निभाऊंगी। मुझे अपनी आंखों के सामने दुश्मनों की बंदूकों का भी खौफ नहीं है। मैं जी यानचिंग किस औरत को पसंद करूंगा यह फैसला मैं खुद लूंगा। मैडम शेन, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो तुम मेरे मामलों में दखल दे रहे हो? यह नाटक बंद करो। मत सोचो कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम भी उस सॉन्ग वानयांग जैसी चुड़ैल के जाल में फंस गए हो। बदमाश मर्द कभी अपनी गलती नहीं मानते। हुजूर, मालकिन ने खुद अपने हाथों से 2-3 खास व्यंजन बनाए हैं और उन्होंने आपको साथ खाने के लिए बुलाया है। लगता है याओ याओ का गुस्सा शांत हो गया है और वह सुलह करना चाहती है। आखिरकार मैंने ही अपना वादा तोड़ा है। मेरा दिल किसी दूसरी औरत की तरफ खिंच गया था। मैंने उसके साथ गलत किया है तो मुझे ही उसे मनाना चाहिए। हुजूर, मैंने बहुत सोचा। कल मेरी वजह से आपका माँ के साथ झगड़ा हो गया। फिर भी मैं आपसे नाराज थी और आपको और डॉक्टर सॉन्ग को लेकर गलतफहमी पाल बैठी थी। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। हुजूर, आपके दिल में हमेशा से सिर्फ मैं ही आपकी इकलौती पत्नी रही हूँ। अच्छा है कि तुम्हें यह समझ आ गया। अब खाना खाओ। यानली, क्या आपने नहीं कहा था कि मैं शराब लेकर आऊं ताकि हम दोनों साथ बैठ सकें? बेद भाई, मैंने ही नौकरों से आपको यहाँ बुलवाया था। कल मैं माँ की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी और घबराहट में मैंने आपके और डॉक्टर सॉन्ग के रिश्ते को गलत समझ लिया था और आपके साथ बेद भाई बदतमीजी कर दी थी। देखिए ना, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए माफी के तौर पर यह दावत रखी है। बेद भाई, बैठिए। बादे भाई, हम दोनों भाइयों ने काफी समय से साथ में ड्रिंक नहीं की है। मार्शल, मैंने देखा कि बेद भाई काफी समय से घर वापस नहीं आए हैं, इसलिए वो हवेली के हालातों से वाकई अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। आज सुबह ही मैंने उन्हें डॉक्टर सॉन्ग के साथ बात करते देखा। दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। मुझे तो लगा जैसे माँ ने बेद भाई के लिए बड़ी बहू ढूंढ ली है। डॉक्टर सॉन्ग निशानेबाजी का अभ्यास कर रही थी। मैं तो बस नमस्ते करने गया था। इसका मेरे रास्ता न जानने से क्या लेना देना है? मैडम शेन, अगर आपको मुझे दुखी देखना है तो आप मुझे डांट सकती हैं या सजा दे सकती हैं, लेकिन यहाँ इस तरह डॉक्टर सॉन्ग के सम्मान को कलंकित मत कीजिए। मार्शल, जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, ये डॉक्टर सॉन्ग काफी समझदार और संस्कारी हैं और खूबसूरत भी हैं। तो क्यों ना ऐसा करें बेद भाई? तुम क्यों नहीं डॉक्टर सॉन्ग को अपनी छोटी पत्नी बना लेते? वैसे भी तुम उन्हें नापसंद तो नहीं करते। ओह मार्शल, क्या आपको भी नहीं लगता कि डॉक्टर सॉन्ग अच्छी हैं? जब वो हमारी भाभी बन जाएंगी तो ये सबके लिए खुशी की बात होगी। बड़ी मुश्किल से मेरी याओ याओ के साथ सुलह हुई है। अगर अब मैंने कहा कि मुझे वानयांग पसंद है तो उनका दिल टूट जाएगा। अभी के लिए बात मान लेना ही बेहतर है। याओ याओ जिसे अच्छा कहती हैं वही अच्छा है। यानली साफ तौर पर डॉक्टर सॉन्ग को पसंद करते हैं, फिर भी आंट शेन के साथ ऐसा नाटक कर रहे हैं। डॉक्टर सॉन्ग जैसी नेक औरत के साथ
वो इतना घटिया बर्ताव कैसे कर सकते हैं? जब यानली ने खुद ऐसा कह दिया है तो अब से मैं आधिकारिक तौर पर डॉक्टर सॉन्ग का साथ पाना चाहूंगा। मैं औपचारिक रूप से डॉक्टर सॉन्ग को रिझाना शुरू करूंगा। मेरी सलाह है कि बड़े भाई एक बार फिर सोच लें। आखिरकार डॉक्टर सॉन्ग का मिजाज मां द्वारा मिलवाई गई उन शरीफ घर की लड़कियों से बहुत अलग है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। मुझे पता है कि डॉक्टर सॉन्ग का स्वभाव कैसा है। तुम्हारे बड़े भाई को उसके जैसी नखरे वाली लड़कियां ही पसंद हैं। बॉस, मैंने आज सुबह देखा था कि डॉक्टर सॉन्ग बड़े भाई से अच्छे से बात कर रही थी, तो जाहिर है कि वह उन्हें नापसंद नहीं करेगी। क्या डॉक्टर सॉन्ग मुझसे प्यार नहीं करती? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास याव याव है? उसने मुझसे उम्मीद छोड़ दी और अब वह बड़े भाई को पसंद करने लगी है। क्यों छोटे भाई, क्या तुम्हें मंजूर नहीं है कि मैं और डॉक्टर सॉन्ग साथ रहें? मुझे बस लगता है कि बड़े भाई को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको पहले डॉक्टर सॉन्ग से पूछ लेना चाहिए। बॉस, आप रात के वक्त मेरे कमरे में घुस आए हैं। अगर ये बात बाहर फैली तो मेरे लिए शादी करना मुश्किल हो जाएगा। शादी? तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम अभी शादी की बात कर रही हो? ना कम ना ज्यादा। मैं तुमसे ठीक 2 साल बड़ी हूं। अगर इस वक्त कोई तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए तो क्या तुम हां कह दोगी? अगर इस वक्त कोई तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगी? ऐसा लगता है कि शेन याओ ने मेरे और जी यानचिंग के बारे में अपनी साजिशों को अब जी यानली के सामने रख दिया है। ओह, तो फिर देखना होगा कि वह इंसान कौन है। जी यानचिंग, मेरे बड़े भाई, अगर वह तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहें तो क्या तुम मान जाओगी? मैंने सॉन्ग वानयांग से कह दिया था कि मैं केवल पहली पत्नी का दर्जा स्वीकार करूंगी। मैं दूसरी पत्नी नहीं बनूंगी। चाहे वह तुम हो या तुम्हारे बड़े भाई, मैं दोनों में से किसी की दूसरी पत्नी नहीं बनूंगी। वनयांग, मुझे माफ कर दो। मैंने याओ याओ से वादा किया था कि उसे अपनी पहली पत्नी बनाऊंगा। वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं वाकई बहुत दर्द में हूं। भला मैं एक साथ 2 औरतों से प्यार कैसे कर सकता हूं? क्या तुम मेरी दूसरी पत्नी बनना मानोगी? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दफा हो जाओ यहां से। आंटी, आज आप क्या लेना चाहेंगी? डॉक्टर सॉन्ग, क्या आपने सुना? बाहर हर जगह ये खबर फैली हुई है कि यंग मास्टर आपको अपनी छोटी पत्नी बनाना चाहता है। आप इस बात के लिए कभी राज्य मत होना। ये बात सच है कि यंग मास्टर इंसान अच्छे हैं, लेकिन सुना है कि वह पहले जंग के मैदान में घायल हो चुके हैं। अगर आप उनसे शादी करती हैं तो खुशी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, और साथ ही आपको उनके साथ जंग पर भी जाना होगा। वहां एक छोटी सी गलती आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। ये सब पक्का शेन याओ की ही कोई चाल है। जानबूझकर अफवाह फैलाकर वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता है ताकि मुझे जी यानचिंग के लिए राज्य कर सके। पर अफसोस, तुम्हारी ये दीदी 21वीं सदी की है। मैं इन छोटी बातों से नहीं डरती। डॉक्टर सॉन्ग, मेरी बेटी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तुम जैसी दूसरों की सेवा करने वाली लड़कियों को ऐसी शादी के बंधन में खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आंटी, मेरे पास इससे निपटने का तरीका है। इस हवेली में जी यनचिंग का ओहदा जी यनली से कम नहीं है। देखने में भी वो जी यानली से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। वैसे भी वह बीमार है ना, मैं तो डॉक्टर ही हूँ। ये तो मेरा ही काम है। डॉक्टर सॉन्ग, यंग मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है। मालकिन ने कहा है कि आप उन्हें एक बार देख लें। ये तो वही बात हो गई कि जैसा सोचा वैसा ही मौका मिल गया। चलो चलते हैं। डॉक्टर सॉन्ग, जल्दी से हमारे यानचिंग को देख लीजिए। माताजी, जनरल ने दरअसल शराब पी ली थी। उन्हें गाउट की समस्या है, इसीलिए शराब उनके लिए अच्छी नहीं है।
मैं वापस जाकर जनरल के लिए कुछ दवाइयाँ लिख दूंगी जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। रही बात शराब की, तो अच्छा होगा कि वो इसे दोबारा न पिएं। यह उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। इसके अलावा युद्ध के मैदान में जनरल को कई चोटें आई थीं, जिससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। मैं वापस जाकर उनके लिए कुछ ताकत की दवाइयाँ भी लिख दूंगी। ठीक है, यह डॉक्टर सॉन्ग वाकई बहुत अच्छी है। उस चुड़ैल शेन याओ से तो कहीं बेहतर है। वो कम से कम दिल से काम करना जानती है। अगर सच में वैसी ही बात है जैसी अफवाहें फैल रही हैं कि येनचिंग उसे अपना ले, तो यह काफी अच्छा होगा। कम से कम कोई तो होगा जो येनचिंग की सेहत का ख्याल रख सके। डॉक्टर सॉन्ग, तुम्हारे होने से अब मैं बेफिक्र हूँ। जरा तकलीफ उठाना और यांचिंग का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, इसलिए अब मैं चलती हूँ। ध्यान से जाइएगा। डॉक्टर सॉन्ग, बाहर हर जगह यही चर्चा हो रही है कि मैं तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत को कोई ठेस पहुंचे। क्यों न हम जनरल, मुझे माफ कीजिए। मैं सॉन्ग वानयांग सिर्फ घर की बड़ी बहू बनूंगी, दूसरी पत्नी कभी नहीं। डॉक्टर सॉन्ग, मेरा मतलब वो नहीं था। जनरल, मैं जानती हूँ कि जनरल की हवेली बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं सॉन्ग वानयांग इन मामूली इश्क मोहब्बत के चक्करों में नहीं फंसूंगी। किसने कहा कि किसी औरत के लिए शादी करना ही सबसे बड़ी बात है? अगर जनरल मैदान में दुश्मन का सामना करते हैं, तो मेरी सॉन्ग वानयांग की उम्मीदें भी आपसे किसी मामले में कम नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाद भाई, तुम्हारी वजह से अब डॉक्टर सॉन्ग के बारे में पूरे महल में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। मेरी सलाह है कि बेहतर होगा कि तुम सब कुछ साफ साफ बता दो। और वैसे भी वह तुम्हारी उपपत्नी कभी नहीं बनेगी। मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर सॉन्ग को अपनी उपपत्नी बनाना चाहता हूं? साफ है कि यह सब तुम्हारी उस मैडम शेन की बकवास है। क्या बादे भाई जो कह रहा है वो सच है? बेशक, मैं डॉक्टर सॉन्ग को अपनी उपपत्नी नहीं बनाऊंगा। मैं यानी जी यानचिंग जिस औरत से प्यार करता हूं, उसे तो मैं अपनी असली पत्नी बनाऊंगा। इस माहौल से भरे जी मैंशन में कम से कम जी येनचिंग जैसा एक साफ दिल वाला और सच्चा मर्द तो निकला। भले ही इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा है, लेकिन इस शरीर वाली लड़की आखिर एक बेसहारा अनाथ लड़की है। जी यानचिंग को दुनिया की कोई परवाह नहीं है। बादे भाई, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं वानयांग से प्यार करता हूं। फिर तुमने भाईचारे का लिहाज किए बिना मेरा प्यार मुझसे छीनने की कोशिश क्यों की? वह तुम्हारी सबसे पसंदीदा इंसान है, तो फिर मेरा क्या? याओ याओ, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं डॉक्टर सॉन्ग के लिए डॉक्टर सॉन्ग, जरा देखो तो याओ याओ को क्या हुआ है। ये जी यनली, ये तो सच में कंफ्यूज्ड इंसान है। इसे सब कुछ चाहिए और ये किसी को छोड़ भी नहीं पा रहा। क्या क्या आपने कहा कि मैडम शेन गर्भवती है? क्या यह सच है? हाँ, बधाई हो माफजी, और बड़े साहब को भी। लेकिन मैडम शेन के बच्चे की हालत अभी थोड़ी अस्थिर है। शायद इसीलिए किसी झटके की वजह से वह बेहोश हो गईं। थोड़ी सावधानी बरतने की दवाई से वह ठीक हो जाएंगी। शेन याओ गर्भवती है। उसे शायद और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या मुझे डॉक्टर सॉन्ग को जी परिवार में रुकने नहीं देना चाहिए? आखिरकार जी परिवार का वारिस आ ही गया। जाओ, जल्द ही नौकरों से कहो कि मैडम शेन के लिए सेहत की दवाई बनाकर ले आएं, और 2 नौकरानियों का इंतजाम करो जो उसकी देखभाल करें। ध्यान रहे कि मैडम शेन का पूरा ख्याल रखा जाए। जी, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। और तुम, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है या तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है। आने वाले कुछ समय तक तुम्हें मैडम शेन की हर बात माननी होगी। बाकी सब बच्चे के होने के बाद देखेंगे। जी माँ, समझ गया। असली कहानी में सॉन्ग वानयांग की बर्बादी का सफर शेन याओ के गर्भवती होने से ही शुरू हुआ था। मुझे लगा था कि मैं उस घटिया औरत से हार जाऊंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐन मौके पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी। किस्मत भी मेरा ही साथ दे रही है। सॉन्ग वानयांग, अब तू मेरा मुकाबला कैसे करेगी?
याओ याओ, पहले जो कुछ भी हुआ वो अब पुरानी बात हो चुकी है। तुम बस अपने बच्चे का ख्याल रखो, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपनी मुख्य पत्नी का दर्जा दे दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। फिलहाल याओ याओ को सुकून से बच्चे को जन्म देने देना होगा। महाराज के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। शायद मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ। इस बच्चे के बहाने मैं उन्हें सोंग वान्यांग को निकालने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं भी अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहती हूँ, लेकिन महाराज, आप और डॉक्टर सोंग के बीच करीबियां बढ़ रही हैं, और वो अभी भी मेरी देखभाल करने के बहाने मेरे ही घर में रह रही है। मेरा दिल एक कांटे की तरह तकलीफ में है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वानियांग एक डॉक्टर है, तुम्हारी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो भला मैं ऐसा क्यों सोचती? अब आप उसकी वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्या आपको मेरी कोख में पल रहे अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरे दिल को वाकई बहुत दुख हो रहा है। क्यों ना ऐसा किया जाए, आप उसे पहले हवेली से बाहर भेज दें, और जब हमारा बच्चा पैदा हो जाए तो आप उसे वापस बुला लीजिएगा। हमारा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे वापस बुलाने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, उसके स्वभाव को देखते हुए अगर उसने हवेली छोड़ी तो वो कभी वापस नहीं आएगी। मार्शल, आपको उसके वापस न आने का डर है, पर क्या आपको इसकी फिक्र नहीं कि मुझे झटका लग सकता है? ये हमारा पहला बच्चा है, ये तुम्हारा अपना खून है। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर ढूंढ लूंगा। वैसे भी तुम गर्भवती हो, तो इधर उधर मत घूमो, और तुम्हें उससे मिलने की भी जरूरत नहीं है। तुम उस घटिया औरत के लिए मुझे नजरबंद करना चाहते हो? शेन याओ, तुम मां बनने वाली हो। बच्चे की खातिर अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अब यह बात तय हो गई है, मैं उसे कहीं नहीं भेज रहा। ओह, मेरी लाडली बिटिया, तुम्हें क्या हुआ है? लियू माँ, शुक्र है तुम आ गई। जब तुम यहाँ नहीं थी तो इन सब ने मुझे बहुत परेशान किया। ओह, मेरी बेचारी एल्डेस्ट मिस शेन। तभी तो खबर मिलते ही बदी मेमू साहेब ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। सिर्फ मेरी माँ ही मेरा भला चाहती है। इस मार्शल की हवेली की तरह नहीं। यह दूसरी पत्नी बनने का क्या फायदा? उनके बच्चे की माँ बनने के बाद भी मुझे उस घटिया औरत की जिल्लत सहनी पड़ रही है। बिटिया, मैंने सब सुना है, मगर तुम अभी माँ बनने वाली हो तो तुम मार्शल के करीब नहीं जा सकती। हवेली में वो जो जादूगरनी है वो हमें पसंद नहीं है, तो क्यों ना किसी भरोसेमंद इंसान को ढूंढे जो मिलकर मार्शल का ध्यान उसकी तरफ से हटा सके। आखिर मर्द ही तो है, उन्हें बस कुछ नया चाहिए होता है। तुम सही कह रही हो। जो आज मेरे साथ हो रहा है वही कल उस घटिया औरत के साथ होगा। मेरे पास कम से कम एक बच्चा तो है। मैं फिर भी उनकी पत्नी हूँ, पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। एक बार जब मार्शल उससे ऊब जाएंगे तो मैं जैसा चाहूंगी वैसा उसे नचाऊंगी। मगर लियो माँ, बताओ, इसके लिए कौन सही रहेगा? तुम्हें क्या लगता है सेकंड यंग मिस कैसी रहेगी? वो इस बार खासकर तुम्हारे पास आई है ताकि तुमसे मिल सके। शेन शेन, मिस, सेकंड यंग मिस आए हैं। दीदी नमस्ते। एक और कलंक। खैर छोड़ो, आखिरकार वह एक रखेल की बेटी ही तो है। उसकी औकात ही क्या है? एक बार तुम्हारा इस्तेमाल करके उस घटिया औरत को हटा दूं, फिर देख मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सालों बाद मिली हो, काफी खूबसूरत हो गई हो। मुझे यकीन है कि लियू माँ ने तुम्हें बता ही दिया होगा कि मैं अभी गर्भवती हूँ और डेशुआई अभी जोश से भरे हुए हैं, पर मैं उनके करीब नहीं जा सकती। मुझे चिंता है कि इससे उनकी सेहत पर बुरा असर न पड़े। तो दीदी का क्या मतलब है? तुम मेरी सगी बहन हो। तुम सोंग वानयांग जैसी घटिया औरत की तरह नहीं हो। अगर तुम डेशवाई का दिल जीत लो तो दीदी डेशवाई से कहकर तुम्हें अपनी छोटी बेगम बनवा देगी। हम दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। मैंने सुना है कि गवर्नर्स मैंशन में बेगम का पद अभी खाली है। अगर मैं डेशवाई का दिल जीत सकूं और उस ओहदे तक पहुंच जाऊं तो फिर किसकी हिम्मत होगी जो मेरे नाजायज होने की वजह से मुझे नीचा दिखाए। दीदी बेफिक्र रहें, मैं आपकी जगह डेशवाई की अच्छी सेवा करूंगी और साथ ही उस पराई औरत को रास्ते से हटाने में आपकी मदद करूंगी। प्यारी बहन,
तो दीदी को तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। याओ याओ गर्भवती है तो वह नहीं हो सकती। तो क्या यह वानयांग है? वानयांग, तुम बेफिक्र रहो, तुमने मुझे चुना है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। कमांडर इन चीफ, क्या आपकी आंखों में सिर्फ डॉक्टर सॉन्ग ही है? तुम कौन हो? कमांडर इन चीफ, गोली मत चलाइए। कमांडर, मैं शेन याओ की छोटी बहन शेन शेन हूँ। पहले जब आप दीदी के घर रिश्ते के लिए आए थे तब आपने मुझे कैंडी भी खिलाई थी, क्या आप भूल गए? शेनसेन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सच तो यह है कि शिनर हमेशा से आपको पसंद करती है, तो आप बस शिनर को अपनी सेवा करने का मौका दें। ये सब क्या चल रहा है? क्या लोग यह नहीं कहते कि कमांडर की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके शरीर में ही कोई समस्या है? मैंने उन्हें रिझाने की कितनी कोशिश की, फिर भी उन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? चुप हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के बारे में ऐसी बातें करने की? मूर्ख लड़की। अगर शेन फैमिली परिवार मुश्किल में न होता और उन्हें गवर्नर्स मैंशन के समर्थन की जरूरत न होती तो मालकिन तुम्हें मिस की मदद के लिए क्यों भेजती? ए बुढ़िया, तू ये मत भूल कि मैं भी शेन फैमिली की मिस हूँ। मिस, अगर तुम कमांडर का दिल नहीं जीत पाए तो भविष्य में तुम्हारी हालत शेन फैमिली के नौकरों से बेहतर नहीं होगी। कल मैं खुद जाकर उस डॉक्टर सॉन्ग से मिलूंगी और देखूंगी कि उसने क्या तिकड़म भिड़ाकर बड़े साहब को अपने जाल में फंसाया है। तू देखकर नहीं चल सकती क्या? क्या तू अंधी है? मैं अंधी हूं या नहीं, इससे उस बेवकूफ सुअर को फर्क नहीं पड़ता जो खुद मुड़ने के बजाय मुझसे आकर टकरा गई। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे अपशब्द कहने की? मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन तूने बड़े साहब की टॉनिक वाली दवा गिरा दी है। अब अंदर जाकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो तू ही है वो घटिया औरत जिसने मेरे जीजा जी को बहकाया है, सॉन्ग वानयांग। अच्छा, तो अब मैं समझी। तू मैडम शेन की वो बहन है जो अपने ही जीजाजी को फंसाना चाहती थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई, है ना? असली कहानी में ऐसा कोई किरदार तो नहीं था, पर अब देखकर लगता है कि वो उस छोटे किरदार की जगह ले लेगी जिसकी किस्मत खराब थी, ताकि शेनयाओ की मदद से जी यानली की सेवा कर सके। भले ही थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन इस्तेमाल करने के काम आएगी। तू सिर्फ शेन फैमिली की एक मामूली डॉक्टर है, फिर भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की। आज मैं अपनी बहन की तरफ से तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अब मुझे अपनी बहन की तरफ से तुझे अच्छे से सबक सिखाने दे। तुम्हारे पास ये हथियार कैसे आया? हथियार? मुझे नहीं पता। ये तुम्हारे जीजा जी की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है, लेकिन बात यह नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि अभी यह बिल्कुल तुम्हारे माथे पर टिका है। समझ आया छोटी बहन? अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारूंगी। आगे से मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगी। डॉक्टर सॉन्ग, प्लीज मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सर, कोई मुझे खत्म करना चाहता है, कोई हथियार से मेरी जान लेना चाहता है। सर, मेरी मदद कीजिए। आखिरकार तुम आ ही गई। सर, ये औरत मुझे खत्म करना चाहती है, जल्दी मुझे बचा लीजिए। कोई मुझे मारना चाहता है सर। इसे सबक सिखा दो। चलो देखते हैं कि दीदी का निशाना कितना सही है। क्या? ठीक है, तो जैसा आप कहें वैसा ही होगा। क्या तुम ये जानते थे कि इस बंदूक में कोई गोली नहीं थी, इसलिए तुम फिक्रमंद नहीं थे? या फिर तुम्हें ये लगा कि मैं उसे सच में खत्म नहीं करूंगी? मैं जिस औरत से प्यार करता हूँ वह अंदर से बहुत ही कोमल और नेक है। जी यानले, तुम वाकई में अंधे हो गए हो। तुम्हारी ये 24 कैरेट वाली आंखें किसी काम की नहीं। उसने वह ताकत की दवाई गिरा दी जो मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाई थी। अब क्या करें? दीदी, क्या तुम्हें डर है कि मैं कमजोर हूँ? क्या तुम इसे खुद ही चेक करना चाहती हो? क्यों नहीं, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं। तो तुम मान गई?
घटिया औरत, नकली बंदूक से मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दीदी मुझे दे दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मार्शल, क्या तुम सो गई? मैडम शेन के पेट में अचानक दर्द हो रहा है, जरा जल्दी चलकर उसे देख लो। क्या मुझे वहां चलकर देखना चाहिए? मेरे वापस आने का इंतजार करना। तुम्हारा इंतजार? दीदी, मुझे गिरे हुए मर्द पसंद नहीं है। फिर मिलेंगे। दीदी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में वो बात नहीं? क्यों ना तुम खुद मुझे चेक कर लो। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बाहर नहीं, कमरे में चलते हैं। मर्द की औकात ही क्या है, यही चीज ज्यादा भरोसेमंद है। डॉक्टर सॉन्ग, बहुत बुरा हुआ। दीदी बगीचे में गिर गई हैं और उन्हें बहुत चोट लगी है। क्या तुम मेरे साथ चलकर देखोगे? क्या कमांडर ने उनके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया था? फिर मेरे पास क्यों आई हो? वो डॉक्टर आज छुट्टी पर है और यह किसी की जिंदगी का सवाल है। चलो एक बार मेरे साथ चलकर देख लो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये कलंक इतनी भी कोई खास नहीं है। कितनी आसानी से जाल में फंस गई। अगर शेन याओ इतनी बेकार ना होती तो ये अब तक इतना नहीं उछलती। मैडम शेन कहाँ है? बाहर आओ। तुमने मुझे फंसाया? अब समझ आ रहा है तुम्हें, पर क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? जाओ, इसके साथ जो चाहे वो करो। ये औरत तो काफी खूबसूरत है। रंग भी कितना साफ है। जब कमांडर को पता चलेगा कि इन दोनों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है तो मुझे देखना है कि क्या वो फिर भी तुम्हें अहमियत देंगे। आगे आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। डरो मत, बंदूक में गोलियां नहीं हैं। डॉक्टर सॉन्ग, क्या तुम्हें लगा मैं बेवकूफ हूं? एक ही चाल से मुझे 2 बार नहीं फंसाया जा सकता। तुम्हारी बंदूक में गोलियां क्यों हैं? और तुम्हारा निशाना इतना सटीक कैसे है? तुम्हारी ये बहन कभी शौकिया शूटिंग प्रतियोगिता की पुरुष और महिला मिक्स्ड ग्रुप की चैंपियन रही है। निशाना सही नहीं लगेगा तो ताज्जुब होगा। मैंने तुम्हारे साथ नाटक करने में बहुत समय बिताया है, अब तुम्हें भी मेरे साथ थोड़ा नाटक करना चाहिए, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि उसे असल में क्या चाहिए। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम जो चाहती हो वो है इस गवर्नर हवेली की मालकिन का दर्जा। सही कहा ना? हाँ है तो क्या हुआ? अगर ऐसा है तो हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारी असली दुश्मन तो तुम्हारी बड़ी बहन होनी चाहिए। मेरा और मार्शल का रिश्ता तो बस कुछ ही दिनों का है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन, वो मार्शल का सच्चा प्यार है और अब तो उसका बच्चा भी होने वाला है। तुम्हारी और मेरी तुलना में उस मालकिन की कुर्सी पर बैठने का हक उसका ज्यादा है। इतना कहने के बाद क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? समझ गई। चलो अच्छा है, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। आओ, अब इसके बाद तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूं। तो ये सब इस औरत ने प्लान किया था? नहीं, ये मैंने नहीं किया। बात यह है कि आज जब मैं गार्डन में टहल रही थी तभी अचानक मुझे सुनाई दिया कि कोई बड़ी बहन का नाम ले रहा है। तभी वहां ये 2 गुंडे आ गए। वे डॉक्टर सॉन्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और फिर वे मुझे चुप कराने के लिए मुझे सजा देना चाहते थे।
इसीलिए आखिर में डॉक्टर सॉन्ग ने ही गोली चलाकर मेरी और दीदी की जान बचाई। तुम्हारा मतलब है कि ये मैडम शेन के आदमी थे? सर, पैर में गोली लगने की वजह से उनका काफी खून बह गया और वे बेहोश हो गए हैं। मुझे उनकी तलाशी के दौरान यह चीज मिली है। लियो माँ, पिछली बार मैंने सेकंड यंग मिस को जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? सेकंड यंग मिस का कहना है कि उसने 2 आदमियों को पैसे दिए हैं ताकि उस लोमड़ी जैसी औरत को बर्बाद कर सके। लगता है अच्छी खबर जल्द ही आने वाली है। उस बेवकूफ ने कम से कम मेरे फायदे का एक काम तो किया। मेरा उसे इतने सारे गहने देना बेकार नहीं गया। जब यह बात सबके सामने आएगी तब मुझे उसे खुद खत्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैम और छोटे साहब के अच्छे दिन बस अब आने ही वाले हैं। सेनापति जी, आप यहाँ कैसे आए? शेन याओ, मुझे लगा था कि बच्चा होने के बाद तुम सुधर जाओगी। अगर तुम शालीनता से बच्चा पैदा कर लेती तो मैं तुम्हें अपनी मुख्य पत्नी बना लेता, लेकिन तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती बल्कि और भी गिर गई हो। सेनापति जी, आपके कहने का क्या मतलब है? दीदी, सेनापति जी को सब पता चल गया है कि तुमने डॉक्टर सॉन्ग को यहाँ से निकालने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए आदमी बुलाए थे। अपने पेट में पल रहे बच्चे की खातिर मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सेनापति जी से अपनी गलती मान लो। शेन याओ, जब तुम्हें इतना पसंद है अपने पति के लिए किसी और को ढूंढना, तो अब तुम्हें भी अपने खुद के जाल में फंसने का स्वाद चखना होगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्शल, अगर दीदी मानने को तैयार नहीं है तो मैं उसकी जगह अपनी गलती मानती हूँ। यही समझ लीजिए कि उस शख्स को मैंने ही दीदी के लिए ढूंढा था। बस आप दीदी को माफ कर दीजिए। मैं उसकी जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ, तुम घटिया औरत। जो काम मैंने किया ही नहीं, तुम उस बारे में झूठ क्यों बोल रही हो? रुक जाओ। अब जब सब कुछ साबित हो चुका है तो न केवल तुम अपनी गलती नहीं मान रही हो बल्कि इल्जाम अपनी छौती बेहान पर मोह रही हो। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? नहीं, मैंने ये नहीं किया। सोंग वानयांग, ये सब तुम कर रही हो ना? तुमने उसके साथ मिलकर मुझे फंसाया है। मैडम शेन जो कहती हैं वही सच है। बात बस इतनी है कि तुम अभी माँ बनने वाली हो, तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। कलंक कहीं की अभी भी नाटक कर रही है। मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगी। मैं शेन याओ, जल्दी से अपना हाथ हटाओ। सर, मेरी वो मतलब नहीं था सर। कोई है यहाँ? आज के बाद से मैडम शेन के आंगन में बारी बारी से पहरा होगा। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तू आंगन से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगी। सर, क्या आप मुझे एक अपराधी की तरह कैद करने जा रहे हैं? भूलिए मत कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या आप वो पुराना वक्त भूल गए जब... उस पुराने वक्त का नाम भी मत लेना। तुमने ही पहले हमारे रिश्तों को खत्म किया। मैंने बार बार तुम्हें सहा और माफ किया है, लेकिन तुमने मेरे प्यार और दुलार का फायदा उठाकर सारे बुरे काम किए। अब से हमारा रिश्ता सिर्फ इस बच्चे तक ही रहेगा। दीदी, मेरी बेरुखी का बुरा मत मानना। कमांडेंट की पत्नी की जगह सिर्फ एक ही है। तुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास बस यही एक मौका है। तुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद तू मेरी जगह ले लेगी? भूल जा। अपनी इस मामूली हैसियत के साथ तू पत्नी बनने का सपना देख रही है? दीदी, तुझे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। सोच उस बच्चे का क्या होगा जो अब दुनिया में आने वाला है। बेटी, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये सब मेरी गलती है कि मैंने उस धोखेबाज को तुम्हारे करीब आने दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर यहाँ से हटा दूंगी। उस घटिया औरत को तो हटाना ही होगा, लेकिन ये जो सोंग वानयांग है इसे भी खत्म करना होगा। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे एक तीर से 2 शिकार हो सके। बहुत दर्द हो रहा है। वनयांग, जब शेन याओ बच्चे को जन्म दे देगी तब मैं उसे वापस शेन फैमिली भेज दूंगा और मैं किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी इकलौती पत्नी बनकर रहोगी? ल्यूमा, तुम इतना चुपचाप क्यों चल रहे हो? मैं तो डर ही गई थी। सेकंड यंग मिस,
अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप डर क्यों रही हैं? मैडम शेन ने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि इस बार वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो आपको दोष नहीं देती। जब तक शेन फैमिली परिवार में कोई एक इंसान गवर्नर्स मैंशन की पत्नी की जगह हासिल कर सकता है, तब तक शेन फैमिली का नाम फिर से रोशन हो सकता है। मेरे अलावा अब और कौन है जो उस मुकाम तक पहुंच सके? सेकंड यंग मिस, क्या भूल गई कि एक चुड़ैल आप पर नजर गड़ाए बैठी है? वह चुड़ैल जानबूझकर आपके और एल्डेस्ट मिस शेन के रिश्ते में दरार डाल रही है। क्या वह इस इंतजार में नहीं है कि दूसरों की लड़ाई का फायदा उठा सके? डॉक्टर सॉन्ग अभी एक मामूली पत्नी भी नहीं है, तो उससे डरने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसने खुद कहा था कि उसे इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। सेकंड यंग मिस, आप वाकई बहुत भोली हैं। आप दूसरों की हर बात पर यकीन कर लेती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मार्शल ने सिर्फ आपके लिए मैडम शेन को किनारे कर दिया? वह चुड़ैल सच में एक मुसीबत है। अगर हम उस चुड़ैल को हटा दें तो मार्शल के पास वाकई में सिर्फ आप ही एक औरत बचेंगी। अगर आप बस मैडम शेन के साथ काम करने को राजी हो जाए तो काम पूरा होने के बाद वो आपको बेटा पैदा करने का गुप्त नुस्खा भी देंगी। बेटा पैदा करने का नुस्खा? क्या वाकई ऐसी कोई चीज होती है? नहीं तो मैडम शेन अचानक माँ कैसे बन सकती थी? तो दीदी के पास आखिर क्या तरीका है उस चुड़ैल को सबक सिखाने का? एल्डेस्ट मिस शेन का कहना है कि दीदी वाकई किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए हम पहले ही तय कर लेते हैं कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो आप मुझे दोष नहीं देंगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। सॉन्ग सिस्टर, पिछली बार आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। मैं खास आपके लिए यह मिठाई बनाकर लाई हूँ। शुक्रिया, इसे मेज पर रख दो। सॉन्ग सिस्टर, मैंने सुना है कि आपका बावर्ची के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। अभी जब मैं वहां से गुजरी तो देखा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या आप जाकर उन्हें एक बार देख लेंगी? मैं अभी जाती हूँ। मेरे पीछे दरवाजा बंद कर देना। लियो माँ, तुमने जो काम सौंपा था वह सब मैंने पूरा कर दिया है। बेटा होने का वह नुस्खा तुम मुझे कब दोगी? बेटा होने का नुस्खा? सेकंड यंग मिस, तो ये देख कि क्या तेरी किस्मत में माँ बनना लिखा भी है या नहीं। क्या? कॉन्क्यूबाइन, ये रसोई से आया हुआ गर्मा गर्म सूप है। आपने नाश्ता भी नहीं किया है, क्यों ना 2 घूंट पी ले। लियो माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई है? जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ। मैडम शेन के शरीर से खून बह रहा है। डॉक्टर जैंग, अब हाल कैसा है? क्या बच्चा बच पाएगा? मैडम शेन के ये लक्षण किसी दवा के असर की तरह लग रहे हैं। बच्चा अभी बहुत छोटा है, लगता है उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ओल्ड मैडम जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दवा? कैसी दवा? क्या वह रोजाना सिर्फ गर्भधारण सुरक्षित रखने की दवा नहीं ले रही थी? जी मार्शल, बादी मेमू साहब, हमारी कॉन्क्यूबाइन ने जब से रसोई से आया हुआ वह सूप पिया तभी से यह खून बहने लगा। पक्का उस सूप में ही कोई गड़बड़ है। मैडम मार्शल, कृपया हमारी कॉन्क्यूबाइन के साथ न्याय कीजिए। यह केसर है। अगर कोई आम इंसान इसे पीता है तो इससे शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला इसे पिए तो समय से पहले बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। जांच करो। पिछले 2 दिनों में रसोई में कौन आया और गया, इसकी अच्छे से जांच करो। मुझे देखना है कि कौन मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उसे इसकी कड़ी सजा दिलाऊंगी। जी मालिकिन।
तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? तूने डॉक्टर सॉन्ग को छूने की हिम्मत कैसे की? यहाँ क्या हो रहा है? मालकिन को मेरा प्रणाम। किसी ने देखा है कि डॉक्टर सॉन्ग कल रसोई में गई थी। वह रसोइया से मिली थी और उसे बहुत सारे दवा के पैकेट भी दिए थे। मैंने वहां की तलाशी करवाई तो मुझे यह मिला। यही केसर है। सॉन्ग वानयंग, मैं तेरे मामलों में दखल नहीं देना चाहती थी। मेरे लिए यह सिर्फ इतना था कि इस हवेली में एक और नौकरानी बढ़ गई है, पर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि तेरी हिम्मत मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की होगी। अब तू इस घर में और नहीं रह सकती। कोई है, इसे सबक सिखाओ और पुलिस के हवाले कर दो। माँ, मुझे लगता है कि यहाँ जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर सॉन्ग, उसने तुम सब लोग देख रहे हैं और तुम अभी भी उस घटिया औरत की तरफदारी कर रहे हो जिसने एक मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा। वह तुम्हारे ही होने वाले बच्चे को खोना चाहती थी। मुझे उस पर भरोसा है, वह ऐसा नहीं करेगी। तुम माँ, सिर्फ एक नौकरानी की बातों पर भरोसा करके यह मान लेना कि डॉक्टर सॉन्ग ने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, बहुत जल्दबाजी होगी। इसके अलावा मुझे भी पूरा यकीन है कि डॉक्टर सॉन्ग ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं भला क्यों किसी बेगुनाह बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगी? और अगर मुझे पता होता कि तलाशी लेने पर सबूत मिल जाएंगे तो भला मैं सबूतों को पूरी तरह मिटा क्यों नहीं देती? सॉन्ग वनयांग, मैंने सोचा था कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसे तुम्हें ही पालने के लिए दे दूंगी ताकि वह महल से बाहर मेरे साथ तकलीफें न सहे। पर नहीं सोचा था कि तुम इतनी निर्दयी निकलोगी कि मेरे बच्चे को भी नहीं बख्शोगी। माँ, प्लीज मेरी बात मानिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अपना सबसे बड़ा पोता मानकर इस औरत को जेल भिजवा दीजिए। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ कोई मेरे पोते का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं इसे जेल जरूर भिजवाऊंगी। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो। अगर किसी ने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं उसे वहीं खत्म कर दूंगा। जी यानली, इस घटिया औरत के लिए तुम अपनी खुद की औलाद तक को भूल सकते हो, तो अब मेरा रौद्र रूप देखने के लिए तैयार रहो। माँ, अगर आज इस औरत को जेल नहीं भेजा गया तो मैं भी अपने बच्चे के साथ खुद को खत्म कर लूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं नहीं, तुम शांत हो जाओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे जेल भेज कर रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों नालायक बेटों, अगर तुम आज भी इस औरत को बचाने पर अड्डे हुए हो तो फिर सबसे पहले अपनी इस सगी माँ को ही खत्म कर दो। माँ, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। माँ, ये मैडम शेन बहुत ही चालाक और बुरे इरादों वाली है। आप सही और गलत के बीच फर्क कैसे नहीं समझ पा रही हैं? मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। अगर तुम दोनों आज मेरे रास्ते से नहीं हटे तो आज के बाद मुझे अपनी माँ मत कहना। अगर मैं माँ को नहीं रोक पाया तो मुझे किसी को भेजकर जेल से डॉक्टर सॉन्ग को वहां से ले जाना होगा ताकि उसे लोंगचेंग से दूर भेजा जा सके। खड़े क्यों हो? जल्दी करो। रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे? मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? क्या तुम्हें लगा कि तुम कोई भूत देख रही हो? अगर मैंने पहले से तैयारी नहीं की होती तो आज तुम सच में एक भटकती रूह से ही मिलती। शेन याओ, अगर तुम्हारे मन में इतना ज्यादा बदला लेने का भाव न होता और तुमने अपनों को धोखा न दिया होता तो शायद आज मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता। डॉक्टर सॉन्ग, थोड़ी देर बाद जरा गार्डन में आ जाना। तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर सॉन्ग के कमरे में दवाइयाँ तुमने रखी थी? शेन याओ वानयांग को रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ, ये सच है। वे दवाइयाँ मुझे मामा लियो ने दी थी। तुम बकवास कर रही हो। मैडम शेन भला क्यों इस्तेमाल करेंगी अपने ही बच्चे को तुम्हें फंसाने के लिए? क्या तुम उस चुड़ैल के साथ मिलकर उन्हें फंसाने की साजिश कर रही हो? अगर ऐसा होता तो मैं यह कभी कबूल नहीं करती
कि मैंने ही डॉक्टर सॉन्ग के कमरे में दवाइयाँ छुपाई थीं। मैंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं तुम्हें बेनकाब कर सकूं। तू उस कलंक का साथ क्यों दे रही है? आखिर तुझे इससे क्या फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं है, पर कम से कम डॉक्टर सॉन्ग ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरी अपनी सगी बहन ही मुझे बर्बाद करना चाहती थी। जब ऐसा ही है तो फिर किसी का भला ना हो। घटिया जुबान वाली बुढ़िया, अगर फिर से वानयांग पर इल्जाम लगाया तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। शेनयाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वनयांग को बदनाम करने के लिए तुम अपने ही मासूम बच्चे को खतरे में डाल दोगी। मैं ऐसी आपकी वजह से बनी हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। एक माँ होने के नाते अगर मैं यह कदम नहीं उठाती तो पैदा होने के बाद इस बच्चे को चाहने वाला कोई नहीं होता। ये बेचारा लावारिस रह जाता। तुम कितनी नासमझ हो। जब इसकी दादी यहाँ है तो इसे कौन परेशान करेगा? आप जैसी उम्रदराज बुढ़िया जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, आपके होने का क्या फायदा? जब आप अपने बेटे को ही नहीं संभाल सकती तो पोते का ख्याल क्या रखेंगी? चुप हो जाओ। कोई है यहाँ? इस पत्थर दिल औरत को दूसरे कमरे में ले जाओ। बच्चा पैदा होने के बाद इसे वापस शेन फैमिली भेज दिया जाएगा। दोबारा जी परिवार में एक कदम भी मत रखना। यह सब बच्चा और माँ दोनों ही नहीं रहे। ये मार्शल, मैडम शेन की अंतिम रस्में पूरी हो गई हैं और बड़ी मालकिन की तबीयत भी अब काफी बेहतर है। और ये भी जौहरी की दुकान से अभी किसी ने इसे पहुंचाया है। वनयांग, जब शेन याओ बच्चे को जन्म दे देगी तो मैं उसे वापस शेन फैमिली भेज दूंगा और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी इकलौती पत्नी बनोगी? तो फिर बच्चे के जन्म के बाद इस बारे में बात करेंगे। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है तो क्या मैं उससे जवाब मांग सकता हूं? शेन फैमिली के मामले सुलझा लिए गए हैं। वे कई सालों से व्यापार कर रहे थे पर उनके हाथ साफ नहीं थे। अब वे सभी जेल में हैं। जनरल, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शेन याओ के बिना डॉक्टर सॉन्ग शायद अब यानली को स्वीकार कर लेंगे। डॉक्टर सॉन्ग ने जनरल का आवाज छोड़ दिया है। क्या? मैं जानती हूं कि जनरल के बंगले की बहुत ताकत है, लेकिन मैं सॉन्ग वनयांग इन छोटी मोटी इश्क मोहब्बत की बातों में बंधने वाली नहीं हूं। किसने कहा कि एक महिला के लिए शादी ही सबसे जरूरी बात है? जनरल जंग के मैदान में दुश्मनों को खत्म करते हैं, लेकिन मूस सॉन्ग वनयांग के सपने जनरल के सपनों से कम नहीं है। वनयांग, तुम बिना बताए क्यों जा रही हो? और उस वादे का क्या हुआ? मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैंने आपके लिए इस्तीफा छोड़ दिया है, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुद बताओ। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी यानली, मैं तैयार नहीं हूं। चाहे आपकी पहली पत्नी बनना हो या आपकी दूसरी औरत, मुझे इनमें से कुछ भी मंजूर नहीं है। पर क्यों? क्योंकि मर्दों की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और मैं नहीं चाहती कि मेरा अंजाम भी शेन याओ जैसा हो। वैसे भी ये दुनिया बहुत बड़ी है और बाहर मेरा इंतजार कर रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डैश वाई, मैं एक मिलिट्री डॉक्टर बनने जा रही हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। रुको। मैंने तुम्हारे लिए 2 तोहफे तैयार किए थे, एक अंगूठी और एक बंदूक। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वनयांग, अपना ख्याल रखना। ये काफी अच्छा तोहफा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। वनयांग, तुम चाहे जहां भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आऊंगा। जनरल, क्या हम डॉक्टर सॉन्ग का पीछा करें? उसका पीछा क्यों करना?
उसे डराओ मत, बस उसे सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचा दो।